हम सब रिकॉर्डिंग में है क्या, कैमरा में है? बढ़िया। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के उपस्थिति में आ जाते हैं, क्रूस का चिन्ह लेते हैं, बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर मौसम के लिए, एक नया जीवन देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। अब प्रभु जहाँ पर आपकी उपस्थिति है वहाँ पर आराम ही आराम है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने दिनों से आप हमें सिखा रहे, समझा रहे, आपके राज्यों के बारे में, आपके वचनों के बारे में, आपके प्रेम के बारे में। हम आए हैं प्रभु और अधिक से अधिक जानने के लिए, अधिक से अधिक सीखने के लिए और जानने के लिए प्रभु आपके प्रेम के बारे में। सिखाइए प्रभु, हम आपके शिष्य हैं। जैसे जैसे आप सिखा रहे हैं हम सीख रहे हैं प्रभु। हम ध्यानपूर्वक ध्यान देते हुए, मन लगाते हुए, हमारा तन मन लगाते हुए हम सीखते हैं, आनंद से सीखते हैं, मज़े से सीखते हैं प्रभु। क्योंकि जब आप हैं वहाँ जलसा ही जलसा है। जहाँ आप है प्रभु वहाँ उत्सव ही उत्सव है। जहाँ आप है प्रभु वहाँ आराम ही आराम है। प्रभु हम आए हैं आपके कदमों के पास, आपके चरणों के पास। बहुत सारे समस्याएं हैं प्रभु हमारे जीवन में, आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। सब कुछ आप जानते हैं, सब कुछ आपको पता है। हमारे हर एक समस्या, हर एक तकलीफ़ें, हर एक परेशानी प्रभु हम आपके पवित्र पैरों के नीचे दे देते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु हर एक चीज़ का आपने हल निकाला है और आप हमें प्रकाशन देते हैं, ज्ञान देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, हर एक समस्या का तोड़ देते हैं, ताकि हम हर एक समस्या, हर एक बीमारियों पर, हर एक दुष्ट आत्माओं पर विजय ही विजय रहे। धन्यवाद प्रभु हमें ये विजय जीवन जीने के लिए, देने के लिए, आपके आशीषों में भरने के लिए, आपके प्रेम में भरने के लिए, हमें आपके जीवन के अंदर जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सीख रहे हैं। यहाँ पर मज़ा आ रहा है प्रभु, बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप कितने अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, सुंदर तरीके से आप हमें सिखाते। जैसे एक छोटा सा बच्चे को आप सिखाते, हम अपने माता पिता सिखाते हैं, उसके टीचर सिखाते हैं, वैसे आप तो हमारे गुरुजी हैं, हमारे हमारे पिता परमेश्वर हैं। आपके साथ बैठ के, आपके साथ सीखने के लिए बहुत ही मज़ा आता है, आनंदमय है प्रभु। आप हमें अच्छे अच्छे दृष्टांतों से, हर अच्छे अच्छे गवाहियों से, अच्छे अच्छे वचनों के द्वारा आप सिखाते हैं। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं प्रभु हमारे हृदय में परिवर्तन हो रहा है। जो भी हम सीख रहे हैं प्रभु, हर एक चीज़ जो आप सिखा रहे हैं प्रभु, हर एक शब्द हमारे हृदय के अंदर बैठ रहा है प्रभु, और ये हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन ला रहा है। ना केवल हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवार के ज़िंदगी में, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता ही सफलता मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु हमें चुनने के लिए, अपने शिष्य बनाने के लिए, अपने मित्र बनाने के लिए, अपने भाई बनाने के लिए प्रभु यीशु, अपने बहन बनाने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम सब प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमेन, आमेन।
आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। दो माका ना गुड मॉर्निंग। दो तैरी दो उल्ला और दो माका को गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बोलूंगा यार, अभी तो आए हैं। दो उल्ला, चलो मेरी गलती है, मुझे माफ कर देना। अच्छा, सीखना है ना मुझे, और मैं भी उत्सुक होता हूं कि मैं सीखना चाहता हूं। अब प्रभु जब हमें सिखाता है, कुछ नया भाषा सिखाता है, नए शब्द सिखाते हैं, मज़ा आ जाता है। कुछ तो चीज़ याद रहते, थोड़े थोड़े भूल जाते, पर प्रभु क्या दयालु है, प्रेमल है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे हर पल हर समय सीखे। क्या प्रभु चाहता है? क्या उसके बच्चे हर पल हर समय सीखे, हर पल सीखते हैं। जब तक हम यहाँ पर इस संसार में हैं, आखिरी क्षण तक, आखिरी घड़ी तक, जहाँ तक हम हमारा श्वास ले रहे हैं ये संसार में, हमें सीखना है। क्या करना है? हमें थोड़ा जोर से बोलो, मुझे सीखना है। बोलो, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है और सीखना है प्रभु के राज्य के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में, प्रभु के वचनों के बारे में। प्रभु के वचनों के लिए, प्रभु के वचनों के लिए मुझ में बहुत भूख है। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ प्रभु के वचन लेने के लिए, उसके प्रेम के बारे में जानने के लिए, उसके राज्य के रहस्य के बारे में जानने के लिए। हालेलुया हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छी भीड़ होती है, लोग जो हैं आते हैं सीखने के लिए आते हैं। क्या करने के लिए आते हैं? शुरुआत में तो सब आते हैं चंगाई के लिए आते हैं, तकलीफ में है, समस्या में, इसलिए आते हैं। प्रभु का ज्ञान नहीं है इसलिए आते। पर ये सब होने के बाद, सब अच्छा होने के बाद, मेरे ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने के बाद हमें क्या करना है? जानना है किसके द्वारा ये हुआ है, सीखना है कि ये रहस्य क्या है, इसके द्वारा मुझे जीवन जीना है, इसके द्वारा मुझे फलवंत जीवन जीना है, मस्त जीवन जीना है, समृद्ध जीवन जीना है, सफल जीवन जीना है, आशीर्वादित जीवन जीना है, धनवान जीवन जीना है, अनंत जीवन जीना है। सही बात है कि नहीं? हालेलुया। तो हमें समृद्ध जीवन जीना है। हालेलुया। सही है कि नहीं? हालेलुया। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग आते हो, नोटबुक पेन लेके आते हैं, बाइबल लेके आते हैं, यहाँ पे आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? क्यों आ रहे हो? सीखने के लिए, वचनों का रहस्य जानने के लिए। आप लोगों को बहुत सारे काम होंगे, आपका परिवार है, मुझे पता है। बहुत लोग आते हैं, सवेरे सवेरे आ रहे हैं, सब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रिट्रीट में रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हैं, घर जाते हैं, काफ़ी दूर है आपका घर, कोई 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अधिक है। सही बात है क्या नहीं? वहाँ से आप आ रहे हैं, उसका मतलब घर पे सवेरे सवेरे या सुप्रभात बोले बहुत जल्दी आप उठते हो, आपका घर का सब कामकाज करते, आपका बच्चों का सब, पति का, पत्नी का, जो भी है आपका सब तैयारी करते हुए, घर का सब तैयारी करते हुए, सब रेडी करने के बाद आप यहाँ पर आते हो। सही बात है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है, चाहिए तो हम घर पे बैठे रहे, खाना पीना खाए, मौज मना सकते हैं घर पे बैठे, या टीवी देख सकते हैं। पर हम
सांसारिक नहीं है, हम आत्मिक है। और जब आपको ये ज्ञान मिल गया है, इसके बाद आपका ये जीवन अपना नहीं है, ये तो अभी प्रभु का है। तो इसके बारे में मुझे जानना है। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो कल हम जान रहे थे प्रभु की उपस्थिति के बारे में। जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ पर आराम है, विश्राम है, शांति है, आराम ही आराम है। हालेलुया, हालेलुया। वचन लिया था, फिर हम और एक वचन लिया था कि ये शरीर एक मंदिर है। सही है क्या नहीं? तो अगर ये मंदिर है तो ये मंदिर में कोई गंदगी नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, कोई तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। सही बात है। हालेलुया। गवाही भी मैंने दिया था। ओके। तो मैंने श्राप के बारे में भी वचन दिया था, गलातिया का पुस्तक 3:13 में। हालेलुया। और 14वां वचन में दिया है, अब्राहम का सारा आशीर्वाद मुझे और मेरे वंश को मिला गया है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। भाई थोड़ा सा ध्यान देना कैमरा पे, क्योंकि गर्म है यहाँ पर, इसलिए शायद कैमरा ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाता है। कल काफ़ी बार वैसा हुआ। सिस्टर शाइला का, जो मेरी बीबी है, उसका प्रचार चल रहा था, बार बार वो गर्म होने के कारण वो क्या हो रहा था, वो आप नोटबुक लेके आके बैठ जाइए ना। तो आप अपना नोटबुक लेके आइए, आपको वचन लिखना है। स्वर्ग में आप जाएगा, पत्नी अलग जाएगी, ये आपके परिवार अलग जाएंगे। बराबर है क्या नहीं? आपके भाई बहन अलग जाएगा, हमें अपना करना है। हालेलुया। अब मैं कहा था, हाँ, कल के दिन ऐसा था कि काफ़ी बार वो मोबाइल गर्म हो रहा था और बंद हो रहा था। तो हमारी जो बिटिया थी गौरी के मोबाइल हैंग हो गई, तो हमने तुरंत हमारा मोबाइल डाल दिया, हमारा मोबाइल भी चला दिया। तो गर्म था इसलिए वो भी हैंग हो रही थी। 2 बार वैसा हुआ, 2 बार कट करके फिर से हमने जोड़ दिया। काफ़ी समय का रिकॉर्डिंग निकल गया। पर जो भी है प्रभु का खजाना है, हमें पता नहीं, अगर भले 10 मिनट का गया है या 15 मिनट का गया है या टूट के गया है, पर जो भी है वो बचा हुआ रिकॉर्डेड है। तो हम वो अपलोड कर देते हैं। हर एक वीडियो जो हमारा है हम अपलोड करते हैं, ताकि जो भी है, हम यहाँ पे आते हैं रिट्रीट के लिए, विनती उपवास के लिए, हम सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पर हम सही में ध्यान से या मन लगा के सुन नहीं पाते हैं। सही बात है। हम हैं यहाँ पर, सवेरे से शाम तक हम बैठते हैं, पर सवेरे से शाम तक जब हम बैठते हैं, क्या हम 100% यहाँ पर जो भी हमें सिखाया गया है, जो प्रभु हमें सिखाता है, क्या हम वो लेके जा पाते हैं? नहीं। मैं तो बोलो तकरीबन 5% या 10% उसमें से जो ले जाते हैं। पर प्रभु ने हमें नया टेक्नोलॉजी दिया है, बहुत अच्छा है, अच्छे चीज़ के लिए उपयोग हो रहा है ये। तो ये क्या हो रहा है, आजकल रिकॉर्डिंग हो रहा है। कोई मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। हमारे पास कैमरा है, हम कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। हमारा तो मोबाइल कैमरा है, और हमने कैमरा के लिए रखा है, तो मोबाइल कैमरा है, उसके लिए रिकॉर्डिंग में लेते हैं। और वो क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, वही हम क्या करते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं। जो आपने अगर खोया है, आपने पूरा ध्यान से सुना है, या आप सुनते सुनते सब चीज़ नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी आप लिखते हो, या अगर कोई वचन है उस पर आप मनन चिंतन करते हो, तो आपका ध्यान भटक जाता है, होता है। मैं भी वैसा ही करता हूँ, जब मैं सुनने आता है तो ध्यान पर अगर मुझे एक वचन जो बोल रहा है प्रचारक, तो मुझे उस पर ध्यान है, तो मैं वही चीज़ पर, हर एक शब्द पर मैं मनन चिंतन करता हूँ। मैं वहाँ ही सोचता हूँ, उस चीज़ को सोचता रहता हूँ, और प्रभु को पूछता हूँ, प्रभु मुझे इसका प्रकाशन दे दो, इसका प्रकाशन दे दो, इसका समझ दे दो, ताकि हम इसे और सीखे। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बाइबल लेता हूँ, मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, मैं ऐसा नहीं क्या मैं लेता हूँ और पढ़ लिया, हो गया। मैं लेता हूँ जब तक मुझे उसका कोई जूस नहीं मिलेगा। आम का एक गन्ना खाते हैं क्या नहीं आप लोग? आम चूसते हो क्या नहीं? कल हमारे भाई ने मस्त आम निकाले, यहाँ के गांव के जो आम है, रसीले आम है, हमने भी खा लिया, मज़ा आ गया, चूस के खाए। हालेलुया।
वैसे हम गन्ना भी खाते हैं, सही है क्या नहीं? तो गन्ना कैसे खाते हैं? छिलका निकालते हैं और फेंक देते हैं, फिर जो उसका बीच का जो मांस होता है उसको भी खाते हैं और फेंक देते हैं, ऐसा ही करते हैं ना? क्या करते हैं? उसको काटते हैं, उसको चूसते हैं और उसका पूरा जूस है वो निचोड़ लेते हैं। सही बात है? हालेलुया, हालेलुया। जब तक उसका जूस नहीं हम लोग निचोड़े हम छोड़ते नहीं है। हालेलुया। वैसे ही वचन ऐसा है, हर एक वचन का हर एक शब्द में गहराई है। ध्यान पूर्वक समझ के तोड़ मरोड़ के वचन को हमें लेना होता है। अगर मैं नहीं लेता हूं, नुकसान मेरा है। छोटा नुकसान है क्या बड़ा नुकसान होता है? अगर मैं वाक्य पढ़ता हूं, सुसमाचार पढ़ता हूं, वचन लेता हूं, पढ़ता हूं, पर मुझे उसका समझ नहीं है, तो मुझे फायदा है क्या नुकसान है? बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है ना। अभी कल हमारे बिटिया ने हमें बताया था, माइक लो 2 इंच लंबा रखो तब वो क्लियर आवाज़ आता है। तो मैं कोशिश कर रहा था इतना ही दूर रखने का, तो आवाज़ नहीं पहुंच रहा था। मेरी बीबी भी, सिस्टर शाइला जो है, वो भी माइक नीचे रखते हैं। हमें आदत हुआ है माइक नीचे रखना है। हालेलुया। तो जब हम माइक दूर रखते थे तो आवाज़ नहीं पहुंच रहा था, पर अब जब हमने देखा माइक हम अपने होठ पर लगा के रखते हैं, ये माइक में ये खूबियाँ हैं, उसको चुम्मा देना पड़ता है। हालेलुया। जब तक उसे चुम्मा नहीं देगा तब तक वो भाई आवाज़ नहीं फैलाएगा। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो अभी मैं उसको चुम्मा दे रहा हूँ, मैं बोला भैया तुझे चुम्मा देता ही रहूँगा, छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, हमने वो वचन लिया गलातिया 3:13, और एक वचन मैंने लिया, याद है? यहोशुआ 1:3। मैं क्यों याद दिलाता हूँ? क्योंकि आप लोग जो है ये वचन जो है आप लोग लेते हैं, ये जो पहले का टीचिंग है वो रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं। अभी हम लोग जो सुन रहे हैं वो आपको याद करना है। कल जो आपने सुना प्रचार आपने लिख के लिया रहेगा। समय मिला था शाम को बैठ के उसके ऊपर ध्यान देना, रिवीजन लेना। कितने लोग ने जाके घर पे जाके जो भी सीखा है वो आपने उसका रिवीजन किया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तकरीबन 10 लोग बोले तो इतने बड़े कांग्रीगेशन में 10 लोग ने तो किया। हालेलुया। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। मेरा मुख्य जो सुसमाचार का जो वचन है, हम जाएंगे यूहन्ना का पुस्तक 15:1 से 17 तक लेंगे। ओके, संत यूहन्ना का पुस्तक 15वां, ये मेरा मुख्य जो सुसमाचार है, इसके ऊपर हम सीखेंगे। इसके ऊपर प्रभु हमें सिखाता है, जो सिखाते हैं हम सीखेंगे उसके बारे में। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। संत यूहन्ना का पुस्तक 15वां वचन 1 से 17, पर उससे पहले हम जाएंगे नीति वचन 4:20 से 22, क्योंकि ध्यान से सुनना, इसके बारे में मैं थोड़ा सिखाना चाहता हूँ। सीखेंगे क्या नहीं सीखेंगे? सीखना है क्या नहीं सीखना है? सब सीखेंगे ना? क्योंकि जब मैंने सवाल पूछा आप लोगों को, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नोट्स बनाया, बहुत कल नोट्स बनाते लिखे, सब ध्यान से लिख रहे थे, हर एक वचन ले रहे थे, अच्छे उदाहरण लिख के ले रहे थे, गवाहियाँ लिख के ले रहे थे, सब लिख रहे थे। पर लिखने के बाद आपने घर जाकर या यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं उसके ऊपर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या आपने ध्यानपूर्वक सुना? या आप अगर यहाँ पे बैठे रिट्रीट में आपने सब कुछ लिखा नहीं, जो महत्वपूर्ण है वो अगर आपने लिखा ही नहीं, क्या आपने ध्यानपूर्वक सुना? हाँ या ना? हाँ या ना? सबने नहीं भाई, हमने तो सबको प्रचार किया। तकरीबन 80 से 100 लोग हैं यहाँ पर। सही बात है। तो अगर इतने लोग हैं, ओके, तो अगर इतने लोग हैं और इतने लोगों को हम
प्रचार कर रहे हैं, सब तो सुन रहे थे, सब आए हैं यहाँ पर बिनती उपास के लिए, 15 दिन का रिट्रीट के लिए सब आए। सही बात है क्या नहीं? पर क्या सब ध्यान से सुन रहे थे? नहीं, नहीं, सुन तो रहे थे पर ध्यान से नहीं सुन रहे थे। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। अगर आप सुनते हो पर आप ध्यान से नहीं सुनते हो तो नुकसान किसका है? अगर आप रिट्रीट में आते हो, ओके, अगर आप रिट्रीट में आते हो, कल्पना करो आप आए हैं यहाँ पर और आप यहाँ पे तो बैठे हैं, तन में आप यहाँ पर है पर मन में आप घर पे हो, या आप दुबई पहुँचे हो, या आप यूएस में पहुँचे हो, या और कहीं यूके में पहुँचे, आपके बच्चे वहाँ पर हैं, बाहर देश में हैं, या मुंबई में है, और कहाँ स्टेट में है, दिल्ली में है। आप यहाँ तो स्वयं बैठे हैं पर आपका मन बाहर कहाँ पर है? तो क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? या आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आपके पास मोबाइल है और आप मोबाइल में मैसेज सुन रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? या आपके पास नोटबुक है, पेन है, बाइबल है, प्रचार कर रहे हैं, हम नोट्स दे रहे हैं, क्या आप नोट्स लेते समय आप नोट्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? नोट्स सही तरीके से नहीं लिख रहे हैं। नोटबुक तो लेके आए पर आपने नोट्स नहीं लिखा, क्या आप ध्यान से सुन रहे हैं? नहीं। तो हम जाते हैं, हमारा मुख्य जो सुसमाचार है संत यूहन्ना का पुस्तक 15वां अध्याय 1 से 17 है। ओके, हम जाएंगे वो आगे, पर मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास और तकरीबन कितना है, आज तो 25 तारीख और 6 दिन है, 6 दिन में मुझे ये टॉपिक को कवर करना है, और कोई प्रभु और जितना सिखाएगा उसके अंदर और सीखेंगे। सही बात है क्या नहीं? सीखना है क्या नहीं सीखना है? क्या मैं वो इस टॉपिक ले लूँ, ख़त्म कर दूँ और जाऊँ? क्योंकि प्रभु हमें हर पल हर समय कुछ ना कुछ नया सिखाता है। अभी सिखा रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना। जब हम पूछे सवाल तो आपने बताया यहाँ पे इतने लोग, इतनी भीड़ होने के बाद भी तकरीबन 10 लोग जो थे वो ध्यान से सुन रहे थे, जो भी आपने नोट्स बनाया उसके ऊपर आप ग्रहण कर रहे थे। सही बात है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। तो ये देखो, इसमें सिखाता है प्रभु, हमें स्वयं सिखाते हैं। हम नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ, क्योंकि आप लोग के हिंदी में 2 प्रकार के बाइबल है, 2 अलग अलग लेखक ने लिखा हुआ बाइबल है, उनका अलग अलग जो शब्द जो इस्तेमाल करते हैं, कोई नीति वचन लिखते हैं, कोई सुक्ति ग्रंथ लिखते हैं। तो सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन अध्याय 4 वाक्य 20 से 22, प्रोवर्ब्स 4 वर्स नंबर 20 to 22, 20 से 22। हे मेरे पुत्र, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु पता है कि अपना परमेश्वर है, वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर बहुत भेदभाव करता है। करता है क्या नहीं करता है? हाँ या ना? हमारे जो पिता परमेश्वर है, जो परम पिता है, हमारे जो प्रेमल पिता है, क्या वो भेदभाव करता है? देखो ना, मैं बताता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, भेदभाव करता है। अभी देखो वाक्य आपने पढ़ा है, हे मेरे, हे मेरे, हे मेरे। तो ये जो वाक्य लिखा है, जो बाइबल लिखा है, सब पुत्रों के लिए लिखा है, पुत्रियों के लिए नहीं। झूठ नहीं। देखो आपके बाइबल में जो लिखा है वो मैं तो बोल रहा हूं। सही बात है क्या ना भाई? हमारे भाई बहुत खुश हो गए, हमारे लिए लिखे भाई। हमारी जो बहनें हैं, हमारी दीदी है, माता है, नाराज हो गए। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो ये किसके लिए लिखा है? दोनों के लिए लिखा है। पर यहाँ पे लिखा है पुत्र, वो आत्मा में लिखा गया है, आत्मा में स्त्री, आत्मा में हम एक है, आत्मा में पुत्र और पुत्री नहीं है।
हालेलुया। नहीं, बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता है, कभी कभी उन लोग समझते नहीं है। मैं शुरुआत में पढ़ता था तो मुझे पता नहीं था, ज़्यादा समझ नहीं था। अक्सर वो ज़्यादातर मैं पुराने जो जूने नियम के या पुराने नियम के जो मैं पढ़ता था, शुरुआत में मैंने बाइबल पढ़ना वहाँ से ही शुरू कर लिया। मुझे किसने बताया नहीं था, मुझे बताया गया था आप लोग रोज़री करो और आप लोग बाइबल पढ़ो। मुझे बोला था आप लोग रोज़री करो और बाइबल पढ़ो, तो हमें बताया नहीं गया था कैसे बाइबल पढ़ना चाहिए। हमने शुरुआत किए पुराने नियम या जूने नियम से या जूने करार से, और जब हम वो पढ़ रहे थे सर के ऊपर से जाना था, बार बार पढ़ रहे थे, कुछ सीख ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था। मुझे काफ़ी साल लगे, मैं बाइबल पढ़ता था, समझता कुछ नहीं था। कितने लोग मेरे जैसे हैं बाइबल पढ़ते पर समझते नहीं थे। अभी तक रिट्रीट आए तो रिट्रीट में अभी समझ आने लगा है। सही बात है क्या? अभी प्रभु हमें प्रकाशन दे रहे, कोई प्रचारक के थ्रू प्रचारक के द्वारा पवित्र आत्मा प्रकाशन देते हैं हमें उसके द्वारा। पर मैं बाइबल जब शुरुआत में पढ़ने लगा 4 से 5 साल तक मुझे बाइबल नहीं समझ आता था, सब कंफ्यूज हो जाता था। मैं बाइबल पढ़ता था पर कुछ समझ नहीं आता था। पर एक बात था मुझ में, क्या मैं जब प्रभु ने कहा मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए तो मैंने वो छोड़ा नहीं। जब भी मुझे समय मिलता था मैं बाइबल पढ़ता था। जब भी समय, उस समय की बात बोल रहा हूँ, जब भी समय मिलता था, भले मुझे समझ नहीं आया मैं बाइबल पढ़ता था। मैं पढ़ते पढ़ते पर मुझे समझ नहीं आया तो मैं क्या करने लगा, मैं स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता वो मैं पढ़ने लगा। और मैं नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ, उसमें बहुत सारा प्रकाशन देते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं, बहुत सारा समझ देते हैं। वो ज्ञान का भंडार है। अगर आप सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन आप पढ़ोगे ना, आपको हर एक चीज़ में आपको अव्वल लाएगा। इतना अच्छा वो पुस्तक है सुक्ति ग्रंथ। और मैं एक पुस्तक था सिराज करके, हमारा रोमन कैथोलिक बाइबल में है वो सिराज का पुस्तक, सिराज करके लिखा है। हिंदी में क्या लिखता है उसको, सिराज को क्या बोलता है? सॉरी, प्रवक्ता। सिराज को प्रवक्ता बोलता है, सिराज को पता नहीं। सिराज करके मैं हिंदी में देख शायला, सिराज को क्या लिखा है हिंदी में, बुक ऑफ सिराज। हिंदी में सिराज को क्या बोलता है? प्रवक्ता तो प्रोवर्ब्स को बोला है, नहीं सुक्ति ग्रंथ या नीति वचन प्रोवर्ब्स को है। प्रवक्ता है क्या सिराज? थोड़ा देख लो, क्योंकि देखो हम सीख रहे हैं ना। अगर मैं गलती करूं, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर हमको नहीं समझा तो मैं कुछ गलत बोल दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं, कोई ढूंढ लो तब तक। तो ये 3 बुक जो है, जो 3 बुक है बाइबल के अंदर, वो मैं लेता था और वो मैं पढ़ता रहता था। हाँ, परवक्ता बराबर है, परवक्ता। ओके, आप लोग समझ गए, रिकॉर्डिंग में भी गया। हालेलुया। मुझे वो बुक बताना चाहिए था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा प्रकाशन है, बहुत सारे वचन है जो बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे वचन है। हालेलुया। तो ये मैं शुरुआत में ये पढ़ता था। हालेलुया। अब प्रभु मुझे प्रकाशन देता था। ज़्यादातर मैं स्तोत्र ग्रंथ बोलते हैं ना, भजन संहिता, हाँ भजन संहिता में पढ़ता था। और उसमें से जो भी अच्छा वचन है, मैं एक नोटबुक बनाता था और नोटबुक में लिख के रहता था। नीति वचन का या सुक्ति ग्रंथ का जो भी वचन लेता था, मैं उसका नोट्स बनाता था। वो मुझे उस समय में नोट्स बनाने का आदत हो गया था, क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कुछ इम्पोर्टेंट है उसका नोट्स बना के रखो। सही बात है क्या नहीं? सही बात है। तो जो भी इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ज़रूरत जो चीज़ है हमारे लिए, जो ज़रूरी चीज़ है, वो हमें इसका नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके पास सदा सर्वदा रहता है। कल अगर कुछ समस्या है या कुछ प्रॉब्लम आता है, अगर वो आप लेते हो जो इम्पोर्टेंट है, आप क्या करोगे? वो जाकर ढूंढोगे तो मिलेगा। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। मुझे पता है जब हम शुरुआत में जब हम मिनिस्ट्री में जाते थे, प्रचार के लिए जाते थे,
हमारे भाई जो है हमारे गुरुजी है, फादर जो है हमारे ब्रदर जॉनसन है जो हमारे गुरुजी है, जब वो प्रवचन करते थे तो हम जाते थे, जो भी ज़रूरत है हम जाते थे, रिट्रीट होते थे, बिनती उपवास जो बोलते हैं ना रिट्रीट्स, हम जाते थे, सब नोट्स बनाते थे और नोट्स बनाते रहते थे। तो एक समय ऐसा आया तो वो आने का बंद हुआ, वो बाहर देश जाने लगा, तो हमारे लिए तो सब राह रुक गई। आज तो यूट्यूब है, यूट्यूब में बहुत सारा टीचिंग्स होता है। अभी JCILM जो हमारे पास इन्फो है या JCILM मुंबई है, JCILM ग्लोबल जो है, उसमें आप देखोगे बहुत सारा वीडियो है, तकरीबन 30,000 से अधिक वीडियो बोला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो JCILM में इतने सारे वीडियोस है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, कोंकणी में है, साउथ के लैंग्वेजेस में है, साउथ के बहुत सारे लैंग्वेजेस में है और इंटरनेशनल ट्रांसलेटेड भी है। तो बहुत सारे विविध भाषाओं में प्रचार किया जाता है। तो ये आजकल यूट्यूब में सब रिकॉर्ड हुआ है। आपको जो चाहिए टीचिंग्स आप जाओगे आपको मिलेगा और आप देखोगे बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो आते हैं, जो प्रचार करते हैं। बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स हैं जो प्रचार करते हैं, बहुत देश विदेश जाते हैं, प्रचार करते हैं, गांव-गांव में जाके प्रचार करते हैं। सबका आजकल रिकॉर्डिंग होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी अच्छा रिकॉर्डिंग है, जो भी अच्छा टीचिंग्स है, सबसे अच्छा तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे 15 दिन से सुन रहे हैं, तो आपने सही सुना है, सही बात है। और ये सब रिकॉर्डिंग रांची का यहाँ पर यूट्यूब में है और जो भी आगे रिकॉर्डिंग होगा, जो भी टीचिंग्स होगा वो रिकॉर्डेड हो जाएगा और सब वो यूट्यूब में जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा अपना खुद का भी अल्फा मिनिस्ट्री करके एक यूट्यूब चैनल है, अल्फा मिनिस्ट्री करके, क्योंकि हमारे पास इतना चैनल्स है, क्योंकि हमें भी गांव-गांव में जाके प्रचार करना रहता है। तो हमारा चैनल है, उसमें सिर्फ हम हिंदी में प्रचार करते हैं। तो हमारा भी है, मेरी बीबी जो सिस्टर शाइला है और हमारा एक खुद का एक चैनल हमने रखा है ताकि हम एक रखें, क्योंकि हमें हमारे जो गुरुजी है, हमारे आत्मिक गुरु जो हमारे फादर है, हमारे पैरिश प्रीस्ट है, उनको भी हमें बताना पड़ता है कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि हमें देना है, पैरिश के हैं ना हमें बताना है, क्योंकि उन्होंने हमें NOC दिया है। तो हमें बताना होता है कि हम ये करते हैं, वो करते हैं। तो सारा चीज़ हमारा रिकॉर्डेड भी होता है ताकि हम कुछ गलत सिखा रहे हैं क्या नहीं, गुरु भी ध्यान देके देखेगा क्या नहीं, क्या ये हमारे बच्चे क्या सिखा रहे हैं, सही बात है क्या नहीं। हालेलुया। तो हमने एक और चैनल हमारा एक ही है अल्फा मिनिस्ट्री का, जो सिर्फ हम हिंदी में प्रचार किया। थोड़े बहुत हिंदी और मराठी भी है, इंग्लिश और मराठी भी है, पर हमने वो चैनल रखा है ताकि हमें जब भी हमारे लिए बताना चाहते हैं, हम हमारे चर्च के लिए हम ये देते हैं, तो हम वो चैनल भी प्रमोट करते हैं। हालेलुया। काफ़ी सारे वीडियो है उसमें, कम से कम 200-300 वीडियो है। हालेलुया। और सरल हिंदी में है, एकदम साफ तरीके से सिखाते हैं, बहुत सुंदर तरीके से प्रभु सिखाते हैं हमें, और यही हम दूसरे को दिखाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जाएंगे नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ 4:20 से। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन या मेरे शब्दों को या मेरे वाणी को, क्या बोल रहे हैं प्रभु, ध्यान धर के सुन, ध्यान ध्यान धर के सुन। तो प्रभु क्या बोलता है, हे मेरे पुत्र, तू मेरी वाणी को, तुम मेरे शब्द को, तुम मेरे वचन को, तुम मेरे आज्ञा को, कमांड को आज्ञा बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा या आज्ञा, प्रतिज्ञा इज अ प्रॉमिस ना, आज्ञा 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 को तुम ध्यान दे के सुनना। क्या बोलते हैं, अभी हम यहाँ पे आए हैं, कितने लोग आए हैं, तकरीबन 80 से 100 लोग हैं यहाँ पर, ओके, जितने भी है हमने गिने नहीं, पर सब आए यहाँ पर। क्या आप विश्वास करते हैं यहाँ पे सब लोग जो आए हैं ध्यान दे के सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, सुन रहे, मैंने ना नहीं कहा, मैंने ना नहीं कहा, पर यहाँ पे जो हमारे बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो बच्चे हैं,
जो हमारे भाई हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, क्या वे सब ध्यान दे के सुन रहे हैं? ध्यान दे के सुनना या कान खोल के सुनना? ध्यान दे के सुन रहे क्या नहीं? ध्यान पूर्वक सुनना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मानते हैं यहाँ पे जो लोग आए हैं सब लोग ध्यान दे के सुन रहे हैं? सब ध्यान से सुन रहे? सब? गारंटी देता हूं सब ध्यान से नहीं सुनते। उसमें से 10 या 15% या 20% जो लोग हैं वो ध्यान से सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे यहाँ पर हैं जो माताएं या बहनें हैं, जो भाई हैं, यहाँ पर आए हैं तो हैं, बैठे तो है, शरीर में यहाँ पर है, पर ध्यान किधर है? हाँ? और किधर है? घर पे, हमारे बच्चों पर, हमारे भेड़ बकरों पर, हमारे व्यवसाय पर, हमारे नौकरी पर, हमारे पति पर, पत्नी पर है क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। आप लोग यहाँ पर है, पर क्या आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं? ध्यान से सुनना मतलब क्या है? हाँ? कान लगा के सुनना। उसका मतलब जब आप यहाँ पर आए, कुछ लोगों ने घर पे कान छोड़कर आ गए, नहीं क्या? हो भी तो सकता है ना। यहाँ पे तो आए पर कान घर पे छोड़ के आए। ध्यान लगा के सुनना। हाँ? एक मिनट। जो मैं सुन रहा हूं वो तो ठीक है, वो चलना है। जो आप सही सुन रहे हैं उसके अनुसार चलना, वो बात सही है। पर मुझे, मेरा शब्द था, यहाँ पे प्रभु क्या कहता है अपने बच्चों से? हम सब उसके बच्चे हैं क्या नहीं? क्या हम सब बच्चे हैं क्या नहीं? ये मुझे प्रश्न पूछना था सबसे पहले। सब नहीं है, जो विश्वासी है वही उसके बच्चे हैं। सही बात है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 1:12 में दिया है ना। यूहन्ना में 1:12 में, देखो पढ़ो 1:12 में क्या दिया है। परंतु जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे क्या? सबने उसे? जितनों ने लिखा है क्या? सबने उसे? जितनों ने बोले तो जो विश्वासी है, जिसने उसे ग्रहण किया। सही बात है क्या नहीं? हालेलुया। हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने या जितनों ने उसका ग्रहण किया, जिसने उसे विश्वास किया कि प्रभु यीशु आप ही मेरे जीवन के मसीहा हैं, हृदय से विश्वास किया, मुंह से बोला और हृदय से विश्वास किया। हालेलुया। उससे क्या दिया है? प्रभु ने उसे अपने पुत्र कहने का अधिकार दिया है। हम सब ईश्वर के संतान हैं क्योंकि हम प्रभु को ग्रहण किए, विश्वास करके हमने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो नीति वचन में क्या बोल रहे हैं? हे मेरे पुत्र, ध्यान लगा के मेरे शब्द, जो मेरे वचन है, जो मेरे आज्ञा है, जो मैं बोल रहा हूं, जो भी मैं शब्द बोल रहा हूं, उसे तुझे ध्यान लगा के सुनना है। उसे तुझे तो यहाँ पर आके बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं। क्या सब लोग ध्यान लगा के सुन रहे हैं? नहीं। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो टीचर है ना, मैं अभी आपको एक अलग उदाहरण देता हूँ। जो टीचर है वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है। स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, शिष्यों से बहुत प्रेम करती है। हालेलुया। और उसे पता है हर एक जो शिष्य है सब तेज होते नहीं है, बराबर है। कोई कोई गणित में होशियार है, कोई कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, ऐसा होता है ना। कोई कोई सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है। पर जो टीचर होता है ना, अच्छा गुरु जो होता है ना, वो क्या करता है, उसको पता है कोई कोई बच्चे जो कमज़ोर है उसके वो तरीके रहते हैं सिखाने के। उसको अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा अच्छे अच्छे शब्दों द्वारा, अच्छे अच्छे गवाह द्वारा, अच्छे अच्छे दृष्टांतों द्वारा आसान तरीके से, अलग अलग बोले ना, अलग साफ तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से वो सिखाते हैं, ताकि जो बोलते हैं ना, जो बोलते हैं जो कठिनाई जो है ना, जो कठिन जो चीज़ है उसको भी वो आसान बना के दे देते। हालेलुया, हालेलुया। वैसे जो हमारे जो गुरुजी है, हमारे गुरुजी है, वो कौन है? ईश्वर है। वो कौन है? पवित्र आत्मा है, जो हमारे गुरुजी है, जो हमारे शिक्षक है। और वो उसे पता है हर एक बच्चों का, जो कमज़ोर है, जो तेज है। और वो चाहते हैं कि हर एक बच्चे जो प्रभु के बच्चे हैं वो सीखे, वो समझे, वो अलग अलग तरीके से अच्छे अच्छे उदाहरणों तरीके, साधारण तरीके से वो सिखाता है, ताकि हर एक बच्चा जो है प्रभु का वो सीखे, समझे और वो जाने प्रभु के बारे में, प्रभु के राज्य के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया क्या नहीं? आया क्या नहीं? हालेलुया। अभी ध्यान से सीखना क्या होता है? ध्यान से सीखना मतलब कि जो हम सुन रहे हैं उसको हम हृदय में रखते हैं। जो भी हम सीखे वो हम हृदय में। अभी यहाँ पर आप सारा दिन प्रचार सुनते हो, तो क्या जो भी हमने सिखाया सब कुछ आपको याद है? नहीं है। बिटिया, हम आपको सिखाए, अभी आप सवेरे से शाम तक रहेंगे, ओके, शाम तक आप रहेंगे, तो जो भी आपने सीखा है सब का सब, मैंने जो शुरुआत से जो शब्द बोला आखिरी शब्द तक मैंने जो बोला वो सब आपके ध्यान में रहेगा? नहीं रहेगा। सही बात है नहीं? या जो भी मैं सिखा रहा हूँ उसमें बहुत सारे पॉइंट्स है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मेरे ज़िंदगी में बहुत कमाल कर सकता है, बहुत सारा प्रगति ला सकता है, चंगाई ला सकता है, घर के अंदर सुख शांति ला सकता है, तरक्की ला सकता है, सफल जीवन ला सकता है। और ये मुझे लेना है तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं क्या करता हूँ, तुरंत लेता हूँ और उसका लिखना शुरू करता है, लिखना शुरू करता हूँ। उदाहरण देता हूँ, अभी आपके परिवार में कोई एक व्यक्ति बीमार है, ओके, कोई व्यक्ति एक बीमार है, ओके, आपके परिवार में, उदाहरण दे रहा हूँ, और आपने यहाँ पे रांची में कोई म्युनिसिपल हॉस्पिटल में, रांची हॉस्पिटल में आपने, कौन सा है? जीएमसी हॉस्पिटल, हाँ, जो भी एक रांची एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपके जो परिवार के जो सदस्य है उसको आपने वहाँ पर एम्बुलेंस में लेके गए, क्योंकि वो एकदम सीरियस हो गया, एम्बुलेंस में ले गए और उसको वहाँ पर भर्ती कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो अभी उसको वहाँ पर आपने भर्ती कर दिया, आप भी हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उसको जनरल वार्ड में डाले। अभी जनरल वार्ड बड़ा होता है क्या? ना, इतना बड़ा होता है, बराबर है, इतना बड़ा होता है। तो वहाँ पे कितने बेड्स होते हैं? तकरीबन 50 से 100 बेड होते हैं हर एक वार्ड में, सही है। तो वहाँ पर 100 बेड है, तो वहाँ पे देखभाल के लिए उनके परिवार वाले रहते हैं, बराबर है। और वहाँ पे डॉक्टर आते हैं, नर्सेज आते हैं, सब आते हैं, सही है। हालेलुया। आप भी गए, आपके जो परिवार के जो सदस्य है उसके साथ गए, उसको वहाँ पर भर्ती कर दिए, खटिया में वो लेटा है, उसके हाथ में ग्लूकोज चढ़ रहा है, दवाई दे रही है, सब जा रहे हैं, आप वहाँ पर है। आप दिन भर अभी यहाँ हो के, भले अभी आज एक हफ्ता हो गया वहाँ पर, आप वहाँ पर है, दिन रात आप वहाँ पर उसकी सेवा कर रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हो। क्या वाकई आप वहाँ पर है, आप ध्यान दे रहे हो उस पर? दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? नहीं दे रहे हो।
क्यों नहीं दे रहे? अरे पर आप वहां पर रहे ना, सही है, सही है, बराबर है। पर वहां पर आप रहने के बावजूद आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों? आप तो उसका देखभाल कर रहे हैं पर आप ध्यान से नहीं देखभाल कर रहे हैं। पर वहां पे जो नर्स है वो क्या कर रहा है? वहां पर वो आते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी उसने दवाई दी है वो क्या करते हैं, वहां पे एक नोट पैड लिखा है, वहां पे एक पर्ची है या उसका डिटेल लिखा जाता है, ये समय में उसको ये दिया है, ग्लूकोज दिया है, ये दवाई दिया है, उसको बीपी का गोली दिया है, या कोई भी जो भी है, उसका प्रेशर चेक किया, उसको बुखार है क्या नहीं, सब कुछ वहाँ पर लिखा जाता है। हर एक हर एक समय जब वो आती है वो वहाँ पर क्या करती है, नोट करके जाती है। जब वो डॉक्टर आता है, डॉक्टर क्या करता है, वो क्या करता है, वो सब देखता है। डॉक्टर क्या करता है, वो देखता है, चेक करता है, अरे अरे ऐसा दिया, उसको बुखार था, उसको ये टैबलेट दिया, ग्लूकोज चढ़ाया, उसको पेन किलर दिया, ये हुआ वो हुआ, सब कुछ उसका डिटेल उसको मालूम है। अभी उसको क्या हो रहा है, डॉक्टर को सब उसकी कुंडली पता है, ये क्या 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 दिया है। अभी डॉक्टर को आसान हुआ है इसका इलाज करना। पर अगर ये सब उसने नहीं किया है, वो उस नर्स ने, क्या डॉक्टर को पता चल जाता था? क्या डॉक्टर उसके सही तरीके से इलाज कर सकता था? नहीं कर सकता था। हालेलुया, हालेलुया। हम थे वहां पर, ओके, मेरे परिवार का जो सदस्य है उसके साथ मैं दिन रात वहां पर हूं, दिन भर, भले वो 7 दिन आप नहाए भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर आप हैं वहां पर क्या आप सही वाक्य में ध्यान दे रहे थे? नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। हालेलुया। पर ध्यान जो दे रहा था वो है वो नर्स है। वो क्या कर रही थी? हर एक चीज का नोट कर रही थी। अभी आप आ रहे हैं यहाँ पर, आपको पता है अब सवेरे से शाम तक आप यहाँ पे बैठे हैं, सब चीज तो मैं नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैं इतना तेज नहीं लिख पाऊंगा। अगर आपको शॉर्ट हैंड आता है, आपको पता है पहले ऑफिस में जो सेक्रेटरी होते थे वो शॉर्ट हैंड में लिखा जाता था। शॉर्ट हैंड मालूम है ना? शॉर्ट हैंड लिखना होता है जो सेक्रेटरी वगैरह, आपको इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होगा। ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिस में आज भी अगर नोट्स लिखना जाता है या लेटर या बड़े बड़े ड्राफ्ट लिखा जाता है वो शॉर्ट हैंड में लिखे जाता है, वो सेक्रेटरी सब लिखते हैं। अभी वो जो बॉस बोलेगा हर एक शब्द वो शॉर्ट हैंड में लिखेगी, एक भी शब्द वो मिस नहीं करेगी, एक भी शब्द, क्योंकि उसने वो शॉर्ट हैंड का ज्ञान ले लिया है, वो सीखा है। हर एक शब्द को शॉर्ट हैंड में पढ़ते लिखती है, पट 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 पट, और वही वो अगर हिंदी में टाइप करना है वो टाइप करेगी, इंग्लिश में टाइप करना है टाइप करेगी। जो वो बॉस ने उसको पत्र लिखने को कहा वो पर हूबहू वो टाइप करके लेके आ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमारे पास तो वो नॉलेज नहीं है, शॉर्ट हैंड तो आता नहीं है, सही बात है। पर प्रभु ने हमें मन दिया है, प्रभु यीशु का मन हमारे अंदर है, सही बात है क्या नहीं? तो मुझे जो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे पता है ये वचन बहुत ही कीमती है, ये जो उदाहरण बहुत ही कीमती है, ये जो गवाही बहुत ही अच्छा है, इसके जीवन में मेरे को परिवर्तन आ सकता है। यही गवाही मैं दूसरों को सुना सकता हूँ। जो भी अच्छा महत्वपूर्ण है मैं क्या करता हूँ, मैं वो लिख के लेता हूँ। भले मैं सवेरे से शाम तक मैं बैठा हूँ, भले 3 सेशन हुआ है, 2 सेशन हम सुन रहे हैं, जो भी है मुझे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, और मैं क्या करता हूँ, लिख के लेता हूँ, लिख के लेता हूँ। लिख के लेते समय भी क्या होता है, अक्सर मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा सेशन ख़त्म हुआ, अभी सेशन सब ख़त्म हुआ, खाना हुआ, सब हुआ, मैं एकांत में बैठूँगा, बाइबल लूँगा, और जो भी मैंने आज के दिन का मैंने सीखा था वो मैं सोचूंगा, मैं प्रभु को बोलूँगा, प्रभु मुझे याद दिला दो ये भाई ने क्या, ये बहन ने क्या सिखाया। मैं क्या करता हूँ, हर एक चीज़ जो जी लिखा है और वो लिख के जो अगर मैंने सुधारना है, थोड़ा करेक्शन, स्पेलिंग में करेक्शन हुआ उसको सुधारूंगा। और उसमें भी जब आप लिखते हो, करेक्ट करते हो, प्रभु आपको कुछ और सिखाता है, अरे याद दिलाता है, वो भी लिख देते हैं। तो क्या है, आपने क्या किया, उसी समय में, उसी शाम को बैठे आपने, भले एक 10 मिनट या आधा घंटा आपने एक्स्ट्रा ले लिया, आपने बैठा वहाँ पर और आपने वो
सब कुछ बराबर ध्यान पूर्वक आपने वो ले लिया। वो क्या किया, जब आप दूसरे बार जब आप वो रिवीजन करते हो, आप देखते हो वो क्या कर रहे हो, वो जो भी आप सीखे हैं वो जाता है आपके हृदय में जाके बैठ जाता है। सही बात है कि नहीं? हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। हृदय में रहने का मतलब कैसा है, जो भी चीज जो मेरे हृदय में है वो मैं कभी भी कोई समस्या है तो मुझे याद आ जाएगी। हालेलुया। आप लोग सब स्कूल गए हैं क्या? नहीं, सब तकरीबन गए। हमको इंग्लिश में जब हम स्कूल में थे, गार्डन नर्सरी में या क्या बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बालवाड़ी में जब हम गए थे, बालवाड़ी में गए थे तो बालवाड़ी में हमें गाना सिखाया जाता था। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, जैक केम डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। ये हमारे पास है, हमें बालवाड़ी में सिखाया गया था। अभी ये हमारे हृदय के अंदर है, इसके लिए हमें याद है। अभी आपको भी जब आप छोटे थे, आप बालवाड़ी गए, स्कूल में गए, तो आपको भी तो एक गाना सिखाया था, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाए तो डर जाएगी, बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। याद है क्या? नहीं याद है? कैसा याद है? क्यों याद है? क्योंकि जब आप छोटे थे वो आपको बार बार वो गीत सिखाया गया था। सही है क्या? नहीं? हालेलुया। अभी मैं हिंदी में प्रवचन करते करते ये मैंने भी सीख लिया, अभी मेरे हृदय में हो गाना। सही बात है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वैसे ही मेरे पास प्रभु के जो वचन है, प्रभु के जो शब्द है, प्रभु के जो वाणी है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रभु क्या कहता है, ये जो मेरे शब्द है, ये जो मेरे वचन है, ये जो मेरी वाणी है, ये जो मैंने आज्ञा दिया है, ये जो मेरा कमांड है, ये तुम ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के सुनना, ध्यान लगा के सुनना। भले आपने जो भी आप यहाँ आए, अभी आप इतने दिन से आप यहाँ आ रहे हैं, हमारे भाई बहनों के टीचिंग सुन रहे हैं, सिस्टर शाइला के टीचिंग सुन रहे हैं, हमारे अभी जो टीचिंग सुन रहे हैं, आपने सब ध्यान से नहीं सुना। जो भी यहाँ पर हुआ है, जो भी टीचिंग हुआ है, सब का सब रिकॉर्डेड है, बराबर है। तो ये अभी हमको क्या करना है, ये जो 15 दिन का जो प्रचार था, आपको क्या करना है, एक मोबाइल में जाना है, डाउनलोड करना है और यही जो सुनना है, इसमें ही मजबूत होना है। नहीं तो जो भी यूट्यूब का है वो क्या करना है, एक पेन ड्राइव में डालना है, पेन ड्राइव में सब स्टोरेज हो जाता है 15 दिन का, और क्या करने का, एक स्पीकर लेने का, पेन ड्राइव में डाल देने का, पेन ड्राइव और स्पीकर में डालने का, और घर के अंदर वो खेलते रहना, चलाते रहना। उससे क्या हो जाता है, सुनने और सुनने से उससे क्या होता है, घर के अंदर जो प्रचार आप यहाँ पे सुने थे, वो घर के अंदर प्रचार सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आपके परिवार सुन रहे हैं, आपके बच्चे सुन रहे हैं, आपके पोते सुन रहे हैं, आपके परिवार के सारा सदस्य सुन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो प्रचार हो रहा है वो किसका प्रचार हो रहा है, परमेश्वर का वचन का। और जो वचन आप यहाँ पे सुन रहे हैं, वही वचन आप घर के अंदर सुनते हो, तो क्या कर रहे हैं, घर के आंगन में, जो घर में जो भी है, परमेश्वर का वचन गूंजता है, परमेश्वर का वाणी गूंजता है, परमेश्वर का शब्द गूंजता है। और वहाँ पे अगर कोई बुरा हवा है, बुरी कुछ साया है, बुरा कुछ गड़ रहा है, वो उड़न छू हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। परमेश्वर के शब्द के सामने कोई दुष्ट आत्मा टिकता नहीं। सही बात है क्या? नहीं। परमेश्वर के वचन जहाँ पर होता है, वह शैतानी शक्ति कार्य नहीं करता, वो निहत्था हो जाता है, वो कोई काम का नहीं होता है। इसलिए घर के अंदर परमेश्वर का वचन चलता रहना चाहिए। इसलिए घर पर जब आप रहते हो, आपके परिवार के साथ परमेश्वर का वचन बोलता रहना चाहिए। ये हर पल आपके मुंह से परमेश्वर का शब्द जाना चाहिए, हर पल आप स्तुति आराधना करना चाहिए, हर पल आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए।
हालेलुया। जो शब्द आप बोलते हो वो परमेश्वर का वाणी है, परमेश्वर का शब्द है। जब आप परमेश्वर का शब्द बोलते हो, स्वर्गदूत है वो क्या करता है, वो जाता है, परमेश्वर का शब्द जो सुनता है वो जाता है, वो कार्य करने को शुरू कर देता है। जब तक परमेश्वर का शब्द नहीं बोला जाता है तब तक स्वर्गदूत कुछ नहीं करता है, तब तक कुछ नहीं करता है। पर जब आप मुंह खोल के बोलते हैं या आपके घर के अंदर परमेश्वर का शब्द जाता है, घर के अंदर गूंजता है, वो क्या होता है, परमेश्वर का शब्द सुनते सुनते जब परमेश्वर का शब्द बोला जाता है तुरंत ही स्वर्गदूत जाते हैं और वो कार्य करने को शुरू करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर का शब्द लेना है। बहुत ही ज़रूरी है कि आपको परमेश्वर का वचन लेते हुए मनन चिंतन करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब तक हम ये वचन नहीं लेंगे, उस पर मनन चिंतन नहीं करेंगे, हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं, हे मेरे पुत्र, जो मैं शब्द बोल रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुन लो, ध्यान लगा के सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्योंकि परमेश्वर का शब्द हमारे जीवन में हर एक चीज़ पर हमें विजय देता है। हर एक जो कठिनाई है उसमें हो, हमें सफलता देता है। हर एक कठिनाई में वो कठिनाई को तोड़ता है और नया मार्ग बना देता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का शब्द बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है। उत्पत्ति में जाएंगे, बराबर है। मैं आपको बेसिक दे रहा हूँ ताकि आप इससे थोड़े मजबूत हो जाए, क्योंकि प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है, बराबर है क्या नहीं। जब प्रभु ने हमें उनके जैसे बनाया है, हम प्रभु के जैसे हैं और हमें प्रभु के जैसे कार्य करना चाहिए। और ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम ये कार्य कर सकते हैं, बराबर है क्या नहीं। जब हम प्रभु का वचन लेते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार हम कार्य करते हैं, और जब हम वचन लेते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य होता है। हालेलुया। अगर मैं परमेश्वर का वचन लेता हूँ, दिन रात मनन चिंतन करता हूँ, उसको बोलता रहता हूँ, कल्पना करता हूँ और उसके अनुसार मैं कार्य करता हूँ, मैं हर एक चीज़ में मुझे सफलताएं मिलती है। पर अगर मैं सांसारिक वचन लेता हूँ, सांसारिक शब्द लेता हूँ, शैतानी शब्द लेता हूँ और उस पर मनन चिंतन करता हूँ, वही चीज़ बोलता रहता हूँ, तो वो भी शब्द जाता है और कार्य करना शुरू कर देता है। तो जब आप नकारात्मक शब्द या शैतानी शब्द या सांसारिक शब्द बोलते हो तो क्या होता है, वो नकारात्मक शब्द है, वो शैतानी शब्द है, वो क्या आता है, वो जो दानव है, शैतानी दानव है, वो जाता है और वो कार्य करने को लगता है। इसलिए आपके जीवन में ये समस्या आती है। सही बात है, समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है क्या नहीं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, आपको सावधान होना है। जो भी आपका शब्द है वो आपका जीवन को बदल दे सकता है, परिवर्तन ला सकता है, या आपके जीवन को नाश कर दे सकता है। तो जो शब्द है आप बोलते हो, आपको बहुत ही सावधान होना है। शब्द के द्वारा प्रभु ने ये सृष्टि को रचा है। अब प्रभु स्वयं शब्द ही है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपने सीखा भी होगा, मुझे पता नहीं, पर नहीं है तो मैं भी उसका थोड़ा सा दृष्टांत में समझाऊंगा, क्योंकि शब्द ही हमारे जीवन में कार्य करता रहता है। और शब्द है उसके द्वारा हमारे और हमारे परिवार में हमें परिवर्तन लाता है। तो हमें बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत ही सावधान होना है, समझदारी से हमें काम करना है, बेवकूफ़ी से नहीं। हमारा विश्वास कैसे आता है,
वचन सुनने से और सुनने से, हमारी चंगाई कैसे आती है? सुनने परमेश्वर का शब्द सुनने से। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का शब्द सुनते हैं, परमेश्वर के शब्द के अनुसार हम जाते हैं, चलते हैं, तो हमारे जीवन में चंगाई आते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, हमारा जीवन स्वस्थ होता है। हालेलुया, हालेलुया। कल हमारे बीबी ने एक वचन लिया था, उत्पत्ति 18:14, एक मजबूत आत्मा के बारे में। तूने लिया था ना 18:14 प्रोवर्ब्स? सही सुन नहीं रहे। नीति वचन 18:14 लिया था ना, एक मजबूत आत्मा। सही है क्या नहीं? पर उसने पूरा समझाया नहीं था शायद। हम एक आत्मा है क्या नहीं? क्या हम आत्मा है? क्या ईश्वर आत्मा है? तो मेरा आत्मा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए या कमजोर होना चाहिए? ये मेरा आत्मा मजबूत कैसा होगा? अगर मैं शरीर में, मुझे शरीर को मजबूत करना है तो मैं क्या करता हूँ? शरीर के लिए अच्छा भोजन खाता हूँ। सही है क्या नहीं? वैसे मेरे आत्मा को मजबूत करने के लिए मुझे क्या करना होता है? मुझे वचन खाना होता है। हालेलुया, हालेलुया। और ये मुझे बार बार खाना होता है। मेरा आत्मा मजबूत कैसा होगा? जब मेरे पास वचन का खजाना होगा, जब मैं वचन लूँगा और बोलता रहूँगा, उस पर मनन चिंतन करता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु। जय यीशु। वहाँ पे दिया है नीति वचन या स्तुति ग्रंथ में 18:14 में दिया है, एक मजबूत आत्मा को हमें सारे बीमारियों से, पढ़ो तो, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। कैसा? रोग में मनुष्य को अपनी आत्मा से कैसा संभल जाएगा? वो कैसा संभलेगा? जब उसके पास परमेश्वर का वचन रहेगा तभी ना। जब वो आत्मा मजबूत रहेगा तभी वो हर एक रोग से संभल जाएगा ना। अगर उसका आत्मा कमजोर है, उसके पास वचन का भंडार नहीं, वचन का ज्ञान नहीं, वचन का समझ नहीं है, क्या वो उस रोग के साथ लड़ पाएगा? नहीं, नहीं, वो हार जाएगा। क्या लिखा है? रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से, अगर उसका आत्मा मजबूत है तब वो संभल जाएगा। पर या लेकिन या परंतु जब आत्मा हार जाती है, उसे कौन सह सकता है? अगर वो आत्मा कमजोर है, उसको वचन का ज्ञान नहीं है या वचन का समझ नहीं है, और उसके पास वचन ही नहीं है, वो कमजोर आत्मा है। अगर वो आत्मा कमजोर है तो क्या हो जाएगा? वो हर पल बीमारी रहेगा, हर पल वो बीमारी रहेगा। तो मुझे सबसे पहले मेरा आत्मा को मजबूत करना है। तो मेरा आत्मा कैसा मजबूत होगा? परमेश्वर के। तो जब मैं कोई वचन लेता हूँ, उस पर दिन रात मनन चिंतन करता हूँ, दिन भर लेता हूँ, वचन बोलता हूँ, उस पर कल्पना करता रहता हूँ, क्या करता है वो वचन? क्या करता है? मेरे आत्मा को मजबूत करता है। हालेलुया। जब मेरा आत्मा मजबूत होता है, जब मेरा आत्मा मजबूत होता है, तब मेरा मन मजबूत होता है। जब मजबूत आत्मा है आपके पास, तब ते आपका मन भी मजबूत होता है। जब आपका मन मजबूत होता है, तो मजबूत मन के द्वारा आपका दिमाग मजबूत होता है। ये 150 ग्राम का जो दिमाग है ना, उसको मजबूत कैसा करना है? जब आपका मन को मजबूत करते हो, तब आपका दिमाग को मजबूती मिलती है। जब आपका दिमाग मजबूत होता है, वो पता है ना, दिमाग में छोटे छोटे तारे होते हैं, नसेस होते हैं या नर्व्स होते हैं,
जो दिमाग से जोड़े होते हैं पूरे शरीर में। बराबर है क्या नहीं? हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप यहाँ पे बैठे बैठे अचानक आपको एक डरावनी खबर मैं बोल दूँ, या आपने न्यूज़ में एक डरावनी खबर सुन लिए, क्या होता है? सबसे पहले आपके दिमाग में जाते हैं और दिमाग के तारे हिल जाते हैं, वही आपके शरीर को ढीला कर देते हैं। होता है क्या नहीं? ढीला कर देते क्या नहीं? कितने लोगों को तारे और जो शरीर ढीला हो जाता है ना, उस समय उनको मोशंस हो जाते हैं, क्या उनको जुलाब हो जाते हैं। बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को होता है। मैंने खुद अपना तजुर्बा मैंने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं, बहुत लोगों को अलग अलग होता है। इतना होता है कि जब आपका दिमाग जो है वो ढीला हो जाता है, वो क्या करता है? आपके शरीर को पूरा ढीला करता है। आप हिल नहीं सकते, आप कुछ काम नहीं कर सकते, कांपने को लगते हैं। आपका इतना शरीर इतना फुर्तीला है, एक झटके में कमजोर हो जाता है, एक झटके में। कभी आपने ये तजुर्बा अनुभव किया है क्या नहीं? किया है क्या नहीं? कैसा है? ये जो दिमाग है इसके अंदर वो तारे, अगर वो नकारात्मक न्यूज़ आपने सुना, अगर नकारात्मक खबर सुना, वो आपके शरीर को नकारात्मक रिएक्शन दे देता है। पर आपने वचन के अनुसार आप करते हो, वचन लेते हो, दिन भर मनन चिंतन करते हो, क्या करते हैं? जो दिमाग है वो मजबूत होता है, वो अपने तारों के थ्रू अपने शरीर को मजबूती लाता है। और जो शरीर में जो कमज़ोर पुर्जे हैं, मरे हुए पुर्जे हैं, उसको नया बना देता है। क्या करता है वो? क्या कर देता है वो? नया बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। मैंने खुद अपने तजुर्बे में देखा। मैं आपको वचन भी देता हूँ। रोमिया का पुस्तक 8:11 में जाइए, ये वचन में है लिखा हुआ। और ये मेरा खुद का अनुभव है, ये मेरी खुद की गवाही है। ये वचन के द्वारा मैंने ये वचन कितने लोगों को दिए हैं, उनको बीमारियां थे, कितने अलग अलग बीमारियां, वहां से चंगे हो गए। रोमिया का पुस्तक 8:11, कोई तो पढ़िए भाई। मेरे को ब्रेक के समय बता देना, कोई एक पढ़ लेना। और यदि उसी का आत्मा, और यदि उसी का आत्मा, किसका आत्मा? ईश्वर का आत्मा, जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। क्या लिखा है? और यदि ईश्वर का आत्मा या पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु को मरे हुए से जिलाया। हालेलुया। वो कहाँ पर है? पवित्र आत्मा अभी कहाँ पर है? हमारे अंदर। पवित्र आत्मा कहाँ पर है? पवित्र आत्मा कहाँ पर है? तो क्या आप लोग साधारण व्यक्ति हैं? क्या अद्भुत है? तो आज तक आप अपने आप को क्या बोल रहे थे? सही था क्या गलत था? गलत था ना। पवित्र आत्मा स्वयं हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमारे आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वही पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी को, इस पूरे वंश को रचा है। हालेलुया। शब्दों द्वारा पवित्र आत्मा ने रचा ना, ये सही है, बराबर है। हालेलुया। और यही जो पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु जब मरे थे, उसको मरे हुए से जिला दिया। पता है आपको इस पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? नहीं, इस पृथ्वी में अभी सबसे, इस धरती में, यहाँ पर ये पृथ्वी अर्थ में, यहाँ पे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है पता है क्या? अभी पवित्र आत्मा। विश्वासी है क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। पर यहाँ पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है पता है? पवित्र आत्मा। वो हम सब के अंदर निवास करता है। पर हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं यहाँ पर इस पृथ्वी में सबसे शक्तिशाली कौन है? शैतान है। शैतान नहीं है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ, हमारे अंदर है और हमारे द्वारा कार्य करते हैं।
और उनका यहाँ पर कार्य है, तो हमें उनके साथ जुड़ना है और पवित्र आत्मा के अनुसार हमें कार्य करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पर है, इसलिए हम पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए, और इसलिए हमें पवित्र आत्मा के अनुसार यहाँ पर कार्य करना चाहिए। हम तो अपने अनुसार कार्य करते थे या कर रहे हैं, सही बात है क्या नहीं? वो सही था क्या गलत था? सही था क्या गलत था? बराबर है। हम अपने स्वार्थी जीवन जी रहे थे, आराम का जीवन जी रहे थे, बोले तो अपना ही जीवन जी रहे थे। पर ये जो जीवन मुझे दिया गया है, प्रभु ने दिया है, ये किसका जीवन है? प्रभु का देन है। और ये जीवन जो है दिया गया है, ये मुझे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। और ये कहाँ कैसे कर सकते हैं? जब आप प्रभु पे, परमेश्वर पर, पवित्र आत्मा पे, उसके कार्य पे आप निर्भर रहोगे, तभी तो हो जाएगा संभव। हालेलुया। अब तक तो हम अपना खुद का काम कर रहे थे कि नहीं? आया ना, आया ना। पर अभी क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर किसका काम होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य का काम यहाँ पे किसके द्वारा होना चाहिए? पवित्र आत्मा के द्वारा, जो हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनके साथ जुड़े हुए। पर क्या कर रहे हैं हम अनजान हैं, हमें समझ नहीं है, हम अपना ही कर रहे हैं, हम अपने मौज मस्ती कर रहे हैं, हम अपना ही जो करना है कर रहे हैं, वो गलत है। जो परमेश्वर का योजना है हमारे जीवन में, उसके अनुसार हमें चलना है। पवित्र आत्मा है हमारे पास, हमारे साथ, उसके अनुसार उनसे बात करना है। प्रभु आपका क्या योजना है हमारे जीवन में, आप बताइए, मुझे आपके योजना के अनुसार मुझे चलना है, आपके मार्ग में मुझे चलना है। अब तक तो मैं अपना ही मार्ग चल रहा था। सही था क्या नहीं? सही था क्या नहीं? क्या प्रभु हमें सबको सिखा रहे हैं? क्या हम सीख रहे हैं? समझ रहे हैं? वो पढ़ लेना, रोमियो 8:11। और यदि उसी का आत्मा, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, तुम में, किसमें? मुझ में। किसमें? 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 मुझ में बसा है। हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिला दिया, वह तुम्हारे मरा हुआ देह को, मतलब मरे हुए देह को, शरीर को भी वो अपनी आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। काफ़ी बार आपने यह वचन पढ़ा रहेगा, ये सुना भी रहेगा, कभी इस पर ग्रहण नहीं किया रहेगा। मेरे जीवन में मैंने देखा है ये चमत्कार, जो मेरे मरे हुए मेरे शरीर के पुर्जे हैं, उसको नया बना दिया, उसको नया जिला दिया प्रभु ने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वही पवित्र आत्मा है जो अपने शरीर में, जो अगर हमारे शरीर के अंदर जो किडनी का फेलियर है, कोई पुर्जे मरे हुए हैं, पुराने हुए हैं, नखून जो सड़े हुए हैं, होता है क्या नहीं, बाल जो गए हुए हैं, सब कुछ नया बना देगा, नया कर देगा। मैं बोल रहा हूँ क्या वचन बोल रहा है? तो अगर प्रभु कहता है तो उस पर ध्यान देना है क्या नहीं? ये वचन के द्वारा मैंने कितने लोगों को चंगाई देखी है, मैं अपने आप का ही देखा हूँ, हमारा खुद का चंगाई देखा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है, मैं जब छोटा था, मैं नेशनल प्लेयर था, स्पोर्ट्स खेलता था, खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फुटबॉल खेलते थे, कबड्डी खेलते थे। तो जब फुटबॉल खेलते थे उस समय हमारे पास जूते नहीं होते थे, क्योंकि बहुत महंगा होता था। आज तो हमारे पास सब तो प्रभु के आशीर्वाद से सबके घर पे सब कुछ अच्छा ही है, सब कुछ ज़्यादा है।
सही है क्या नहीं? उस ज़माने में हमारे पास जूतों का पैसा नहीं मिलता था, जूते नहीं मिलते थे, और वो जूते महंगे होते थे फुटबॉल के, और जूते मिलते थे तो उसके लिए स्टड्स होते, प्रोटेक्शन के लिए उसके कवच होते, शिंग पैड्स बोला जाते थे, सेफ्टी गार्ड हुआ जाता था, वो भी मिलते नहीं थे क्योंकि वो सब महंगा होता था। तो हम अक्सर बगैर जूते के खेलते थे शुरुआत में, हालेलुया, हमारे समय में। तो जब हम खेलते थे, मैदान जो हुए, मैदान पता है आजकल का मैदान जो है कारपेट वाले हैं, अच्छे जो है मखमली है, नरम अच्छे कारपेट से बनाया हुआ है, पर उस ज़माने में जब हम खेलते थे पथरीले मैदान होते थे। सही बात है। और जो बॉल भी होता था वो हार्ड बॉल होता था, आज के बॉल है वो सॉफ्ट होता है। जो हमारे जो ऑपोजिट जो खेलते थे, विरुद्ध जो खेलते थे, वो अच्छे बड़े बड़े घराने के थे, वो खेलते थे, उनके पास अच्छे बड़े जूते होते थे और उनके जूतों में खीले ठुपे रहते थे, स्पाइक्स बोला जाता था या स्टड्स बोला जाता था, और उन लोग अच्छे अच्छे जूते से खेलते थे। हम बिगड़ जूते के खेलते थे स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए। जब आप खेलते थे, जब जूते भी मिलते थे, जूते हमको जमते नहीं थे, हालेलुया। जब हम प्रैक्टिस करते तो कितने बार ऐसा हुआ, जब हम खेलते खेलते हमारे नक्के टूट गए, नखून टूट गए, पैरों में बड़े बड़े मोच आने लगे, बड़े बड़े घाव होने लगे, क्योंकि लगते थे ना, बहुत खतरनाक लग जाता था, क्योंकि उन लोग खेलते थे जूतों में खेलते थे और उनके जूतों में खीले होते थे, स्टड्स होते थे, और जो मारते थे गुस्से में खेलते थे, क्योंकि दुश्मनी होता है। खेल बोला था, खेल के भावना से नहीं खेला जाता था, हालेलुया। तब हमको बहुत लगता था, ऐसा था कि मेरा जो बड़े अंगूठी का जो है उसके जो नखून है वो टूट गया था, आधा नखून टूट गया था। एक बार जो नखून टूट जाता है उसके बाद वो नया नखून आता नहीं है, पूरा सही सड़ जाता है। देखा है क्या कभी आपने? मैंने बहुत लोगों को देखा, मैं कितने साल तक मैंने देखा था, जब मैं वचन में नहीं था मैंने खुद देखा था, ये मेरे नखून सड़े हुए थे, बड़े अंगूठा का ये मेरा नखून था, आधा ऐसा तिरछी में कटा हुआ था, और हर बार जो नया नखून आ जाता था वो आधा आ जाता था, आधा सड़ा हुआ आ जाता था, मरा हुआ आता था। जब मैंने ये वचन पढ़ा और ये वचन मैंने समझा, ये वचन पे मैं मनन चिंतन करने लगा, तो मैं अपने शरीर से कहने लगा, मैं अपने नखून से कहने लगा कि प्रभु मेरे जो सड़े हुए नखून को प्रभु आपने नया बना दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे शरीर में जो सड़े हुए नखून है उसको निकाल दिया है और मुझे नया नखून मिल गया है। और मैं हर दिन उसको देखता था, उसके ऊपर बात करता था, वो सड़े हुए नखून को बोलता निकल जा वहाँ सर, और उसको मैं आगे देता था और उससे कहता था धन्यवाद प्रभु मुझे नया नखून आ गया है, मेरे पैरों पे नया नखून आया है। और मैंने वैसा देखा, उसका देखभाल करने लगा, साफ करने लगा, धीरे धीरे मैंने देखा मेरा सारा नखून वो नया आ गया है। अभी आप देखोगे मेरा पूरा नखून नया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि मैं आप जीते दी मेरे दिख रहा है ना, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ। वैसे ही मैंने कितने लोगों को यह वचन दिखाया है, कितने लोगों को किडनी का फेलियर है, कितने लोगों का पुर्जे गए हैं, कितने लोगों के अंगूठियाँ टूटे हैं, उंगली जो डैमेज है, नखून जो डैमेज हुए हैं, बहुत सारे जो डैमेजेस जो होते हैं ना शरीर में, जो पुर्जे डैमेज होते हैं, जो कभी चलते नहीं है, नस फटा हुआ है, बराबर है, वो सब जो है उसके जब ये वचन लेते हो, जब आप बोलते हो, आप देखोगे प्रभु के द्वारा नया बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे अभी भी याद है, एक भाई है हमारे यूएस में वो काम पे जा रहा था। काम पे जाते समय उसके जो प्राइवेट पार्ट है, जो पीनस बोलता है उसको, जो प्राइवेट पार्ट है, उसके जो प्राइवेट पार्ट के वहाँ पर ऊपर उसका एक नस फट गया था, जाने अनजाने में उसका फट गया था, उसको पता भी नहीं। जैसे वो काम पे जा रहा था, उसके पैंट पे, उसके अंडरवेयर में जो है कपड़े में पूरा खून लथपथ हो गया। तो ऑफिस में पहुँचते पहुँचते उसने पूरा खून भरा देखा। वैसे वो घर आया, घर पे आके देखा वो कपड़े पहन रहे हैं तो कपड़े में भी पूरा खून हो रहा है। घर पे सोने को जा रहा है, खून से भर रहा है। ये ऐसा काफ़ी दिन तक हो गया। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पर यूएस में बड़े बड़े अच्छे बड़े जो तजुर्बा
डॉक्टर है बड़े बड़े, उनको दिग्गज जो डॉक्टर है उनको जाकर उन्होंने बताया। तो डॉक्टर ने वो सब देखा, उसका टेस्ट किया, रिपोर्ट निकाला, उसमें उनको कुछ मिला नहीं। उन्होंने बोला सब नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कर नहीं सकते हम लोग, कुछ नहीं होगा। तो उसने वहाँ पे देखा उसका वहाँ पर इलाज नहीं हो रहे, तो वो बम्बई आ गया। बम्बई में आए, बम्बई के बड़े बड़े जो अस्पताल है, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके पास गए वो, और डॉक्टर्स को जाके बता दिए उन्होंने। और डॉक्टरों ने देखा, सब कुछ देखा, और डॉक्टर ने बताया क्या ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, और तुम्हें इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसा ही जीना पड़ेगा। अभी वो जो व्यक्ति है वो उम्र में ज़्यादा नहीं है, 40-45 का था उस समय जब हमने उससे प्रार्थना किया था। हालेलुया। जब हम इससे मिलने आए थे तो हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि अभी उसको बोल दिया ज़िंदगी भर वैसा ही रहना है। अगर आप सोचो हर दिन आपके जीवन में आप देख रहे हो, आप कुछ भी कपड़े पहन रहे हो, खून से लथपथ होता है, तो क्या होगा? और खून निकलता रहेगा आपके शरीर में, तो आप कमज़ोर हो गए क्या? नहीं। हालेलुया। और अगर आपके शरीर में और कपड़ों पे खून रहेगा तो आप क्या बाहर जा सकते हो? जिंदगी भर आपको यही बोला, अगर डॉक्टर बोलेगा नहीं तुझे ऐसे ही जीना है, तो क्या होगा आपका हाल? बुरा हाल होगा ना। जिंदगी तो नर्क हो गई, खत्म हो गया वहीं। तो उससे ऐसा ही था, और उसको थोड़े दिन में फिर से यूएस जाना था। यहाँ पे तो उसने हार मान लिया, डॉक्टरों ने तो हार मान लिया, बोले इसका कोई इलाज नहीं है, तो तुझे ऐसा ही जीना रहेगा। तो उसके बहन से बात करने लगी, वो ऐसे बोलते बोलते, उसका कोई कज़न बहन है, उससे वो बात कर रही थी। और उसकी जो कज़न बहन है, चुलत बहन है जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कज़न बहन को हिंदी में? चचेरी बहन। चचेरी बहन है, उससे वो बात करते कि जो बहन है, वो चचेरी बहन है उसकी, वो हमारे यहाँ बाइबल क्लास के लिए आती थी, प्रार्थना के लिए आती थी। जब उसने सुना तो उसने उस भाई से कहा, एक काम कर लो भाई, आपने इतना सब देखा, ये सब अभी डॉक्टरों ने तो ना कहा ना, एक काम कर लो, ये भाई और बहन है, इनका मैं आपको नंबर देते हैं, ये हम बाइबल क्लास में जाते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं इनके यहाँ पर, और हमने देखा है इनके द्वारा प्रभु ने बहुत सारा कार्य किए, बहुत लोगों को चंगाई मिली है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार हो गए हैं, मरे हुए जिंदा हुआ है, कैंसर पीड़ित चंगे हुए, अर्थराइटिस वाले, डायबिटीज़ वाले चंगे हो गए। उसने उसको बहुत सारे गवाही दी, और उसने हमारा नंबर दिया, और उसने कहा आप जाओ, उसको फ़ोन करो और उनको बुला दो, वो आ जाएंगे। और तभी हम बम्बई में ही थे, हमको उनका फ़ोन आया, और रोने लगे, और वो बोलने लगे ऐसा ऐसा मेरा समस्या है, ब्रदर आप हेल्प कर सकते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो बोले कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। तो हम उसके यहाँ पर गए, तो वहाँ पर गए, उनसे मिले, तो वहाँ पर हम बैठे, उन्होंने चाय बिस्किट वगैरह सब दिया। हमसे बात करते समय हमको बताया क्या क्या समस्या है, और वो रोने लगा। संभव ये है ना, स्वाभाविक है ना, देख के ऐसी हालत है तो क्या होगा, अभी तो उसके ज़िंदगी भर उसको वही है। तो हमने वो सुना तो हम हंसने लगे, हमने हंसने बोले तो जोर से हंसने लगे, हम स्माइल देने दिए, और फिर हमने उनको गवाही दी, उनको गवाही बताने लगे, जैसे प्रभु ने कितने लोगों को चंगा कर दिए, मरे हुए जिंदा हुआ है, कैंसर पीड़ित है, जो ऐसे एक जो बीमारी जिसका इलाज नहीं है, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया है, वो हमने उनको बताया। और उनको हमने फिर वचन दिए। कल का मेरा जो एक वचन था 1 कोरिन्थ 12:27, मैं प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर हूँ, बराबर है, ये मैंने आपको दिया था वचन, वो दिया। और ये रोमियो का पुस्तक 8:11 भी उनको दिया। ऐसे 2-4 और अलग अलग वचन दिए। हमने उसको वचन देते हुए बोला ये वचन आप बोलते रहो और विश्वास करो। हमने उसको थोड़ी देर तक ये वचन बोलने लगाया, और उसको बोलते बोलते उसको विश्वास करने लगा है। उसके बाद हम उसके साथ, उसके परिवार के साथ हम हाथ मिला के उसके ऊपर प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करके वो दुष्ट आत्मा बांधे जो उसको तकलीफ़ दे रहा था, और हमने उसको विश्वास दिया। जब हमको प्रभु का प्रकाशन मिला, जब हमने तब हम उस भाई से कहे, बोले प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है, आप सिर्फ विश्वास करो और आप स्तुति आराधना करो। हालेलुया। भाई ने अपना विश्वास किए,
और 2-4 दिन में उसको यूएस जाना था क्योंकि नौकरी वहाँ की है, वहाँ पर उसका घर वगैरह है। हालेलुया। तो गए वहाँ पर कुछ तकरीबन 20-25 दिन हो गया। उसके बाद उसका तकरीबन 1 महीने आसपास हो गया। 1 महीने के बाद उसका फ़ोन आया हमें। तो फ़ोन आने के बाद बोलने लगे, ब्रदर एक खुशखबरी है और एक दुख खबरी है, बुरा खबर भी है, एक अच्छा खबर भी है और बुरा खबर भी है। तो मैं बोला अच्छा खबर तो पहला बोल दे, क्या है? तो बोले ब्रदर जिस दिन आप आए थे और जब आपकी बीवी के साथ आए, वचन दिए, आपने प्रार्थना किया, उस दिन से आज तक मुझे वो खून मेरे शरीर से, वो बोले तो मेरे शरीर से जाना बंद हो गया है। हालेलुया। मैं भला चंगा हो गया हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसके बाद हमने बोला चलो इतनी बड़ी तो खुशखबरी है, आपने देखा इतना बड़ा चिन्ह चमत्कार हुआ, जो डॉक्टरों ने हार मान लिया, बोले कभी आपका इलाज नहीं होगा, वहाँ से आपको प्रभु ने चंगा कर दिया है। तो बोले अभी मैंने उसे कहा अभी बुरा खबर क्या है वो तो बता दे। तो बोले मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। तो मैंने उससे पूछा क्या तू दुखी है? तो बोलने लगा मैं दुखी तो नहीं हूँ, पर क्या होता है हम यूएस में काम करते हैं, हम घर भी लेते हैं, सब लोन में लिया जाता है, वहाँ पर हर चीज़ लोन में होता है। तो यहाँ पे लोन बहुत बड़ा होता है उनका, और उनको लोन भरना है, बेटे का पढ़ाई है, घर का खर्चा है, सब कुछ है ना, तो लाखों में होता है और तो देना ही है। और वो अच्छा पोजीशन में था, तो वो सब हो गया। तो मैंने उससे कहा ब्रदर आपने इतना बड़ा चमत्कार आपके सामने हुआ है, आपके ऊपर हुआ है, तो अगर प्रभु ने आपको इतने बड़े चमत्कार से, इतने बड़ी बीमारियों से आपको चंगा कर सकते हैं, तो क्या प्रभु आपको नई नौकरी नहीं दे सकता है क्या? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैंने उनको बोला आप आनंदित रहो, और मैंने उनको 2-4 वचन दे दिया, और मैं बोला ये बोल देना आप, और प्रभु को धन्यवाद देते रहो। और जो हमारा जो प्रचार है, अभी आपको तो नौकरी निकाला है, थोड़ा दिन जाना होता है ना, नौकरी रिटायर होने बोले तो निकालने का एक टाइम पीरियड होता है, तब तक आप क्या करो, जाओ ऑफिस में, जब कभी भी आपको समय मिला, जो भी हमारा प्रचार है यूट्यूब में आप सुनो, जो भी वीडियो और टीचिंग्स है आप ले लो और वो सुनते रहो। जो भी हमने वचन दिया आप आपके परिवार के साथ बोलते रहो। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। 15-20 दिन के बाद कुछ फ़ोन आया उसका, तो फ़ोन आते हुए बोला ब्रदर प्रेज द लॉर्ड। तो बोला हाँ प्रेज द लॉर्ड। बोले कैसे हो आप? बोले मैं बहुत आशीर्वादित हूँ, चंगा हूँ, सब कुछ अच्छा है। तो बोला मुझे एक खुशखबरी सुनाना है। तो बोले क्या? तो बोले ब्रदर आपने जो वचन दिया, आपने प्रार्थना किया, जो वचन आपने दिया, ये वचन मैं और मेरा परिवार दिन भर हम बोल रहे थे, दिन रात साथ में बोल रहे थे। मैंने दूसरे जगह पे इंटरव्यू भी दिया, मैंने CV डाल दिया था, मुझे ऑफ़र आया है दुगना सैलरी का, नया जॉब विद अ प्रमोशन, बोले तो अच्छे पोस्ट का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप प्रभु पे निर्भर होते हो, जब आप प्रभु के वचनों पे निर्भर रहते हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तब प्रभु आपको हर एक चीज़ पर आपको आशीर्वादित करते हैं। हालेलुया। हमारे पास बहुत सारे गवाही है, जैसे जैसे प्रभु मुझे प्रकाशन देते रहेंगे, हम वचन के साथ आपको देते रहेंगे, क्योंकि वचन के गवाही क्या करता है, आपको भी प्रोत्साहित करते हैं, सही है क्या नहीं? पर वचन के साथ मैं देता हूं, तो अगर ये वचन उस भाई का, उस बहन के जीवन में अगर परिवर्तन ला सकता है, तो मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे मित्रों में, उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा क्या नहीं लाएगा? तो यही करना है हमें और यही लेना है। अगर वहाँ पे प्रभु यीशु कहता है कि ये जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, जो प्रभु यीशु को मरे से जिला दिया है, वही पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे जो शरीर में जो मरा हुआ पुर्जा है, जो बीमारी शरीर है, जो बीमार से लथपथ है, कोई बीमारियों से, जो डायबिटीज़ है या कोई भी शुगर का बीमारी जो बोलते हैं ना डायबिटीज़, या जोड़ों का दर्द है, जो गांठ है, ये वो कोई भी बीमारी, या किडनी फेलियर है, अलग अलग बीमारी है, प्रभु उसको नया बना देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया, जय यीशु। इसलिए मुझे वचन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम लेते हैं वचन, फिर से अगर आपने सुना है वचन, हम भी वही वचन लेगा, कोई बुरा नहीं। वचन के द्वारा प्रभु हमें हर बार नया प्रकाशन देते हैं कि नहीं देते। अगर आपने नीति वचन या सुक्ति ग्रंथ सुना है, आपने सुना रहेगा, उसका थोड़ा सा आपको ज्ञान भी है, क्योंकि कोई भाई बहन ने यहाँ पर आके प्रचार किया है, सही बात है। पर उसको एक अलग तजुर्बा है, उसके जीवन में अलग कार्य किया है। वही वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये कार्य किया है। मैं वही वचन मैं जाके दूसरों को मिनिस्ट्री किया है, उनके जीवन में उद्धार लाया है। तो अगर वही वचन मेरे जीवन में, ये भाई के जीवन, ये बहनों के जीवन, ये परिवार में परिवर्तन लाता है, तो ये जीवन, ये हमारे जीवन में लाएगा क्या नहीं लाएगा। तो ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनना है। ऐसा नहीं कि अरे ये भाई ने ये वचन लिया, ये तो मैंने सुना है। सुना तो जरूर है, इसमें उसका आपको गहराई भी बताया रहेगा, पर उसका जो प्रकाशन अलग है प्रभु देता है। हमें जो प्रकाशन देता है प्रभु अलग देता है क्या नहीं। उसकी गवाही अलग है, मेरी गवाही अलग है, सबकी अलग अलग है। वही पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है, पर हर एक लोगों के जीवन में अलग 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 कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन लेके सीखना बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। सीखना चाहिए। जितना खजाना मिलता है लो, जहाँ भी अगर जहाँ पर परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का सुसमाचार जो सिखाते हैं, जो प्रचार से सिखाते हैं, आप सुनने को जाते हो, वहाँ पे परमेश्वर का वचन के अनुसार सिखाते हैं, वहाँ पर ज़रूर जाओ। पर अगर आप जाते हो वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए, वहाँ पे वो सांसारिक ही कुछ बोल रहे हैं और वचन लेते हुए नहीं बोल रहे, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होना है। हमारे भी मिनिस्ट्री में अगर यहाँ पे कोई भाई या कोई बहन आके यहाँ पर प्रवचन करता है और अगर वो वचन नहीं लेता है, वो वचन के अगर अनुसार नहीं सुनाता है, उसको तो सीधा बोल देना, भाई आप वचन नहीं ले रहे हो, मैं आपका बात नहीं सुनूंगा। सीधे सीधे रोक ठोक में बोल दो, कोई बुरा नहीं लगेगा। अगर मैं या मेरी पत्नी या मेरे परिवार का सदस्य अगर यहाँ पर कोई प्रचार करता है, वचन के अनुसार नहीं सिखाता है, लेना ही नहीं। मैं तो सीधा सीधा बोलूं, उससे सावधान होना है, क्योंकि वो तो सांसारिक ज्ञान देगा। और सांसारिक ज्ञान कहाँ से आता है? शैतान से। और शैतान क्या करता है? सांसारिक ज्ञान देते हुए नाश ही कर देता है। सही है क्या नहीं? उसका काम ही नाश करना है। तो हमें सावधान होना है। हमें पता है हमारे जो टीम के जो भाई बहन हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो आत्मिक गुरु है, सब वचन के अनुसार जो प्रभु ने, पवित्र आत्मा हमें जो प्रकाशन देता है, जो सिखाता है, उसके अनुसार हम करते हैं, हम सीखते हैं और वही हम देखते हैं वहाँ पे चिन्ह चमत्कार। और हम आप लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? ताकि ये जो आपके जीवन, हमारे जीवन में जो वचन के द्वारा परिवर्तन आया है, यही आपको भी आपके जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। हालेलुया, जय यीशु, हालेलुया। नीति वचन जाएंगे। मुझे बता दो ब्रेक कभी है? 11:15 ना, 15 मिनट में ब्रेक लेंगे ना, फिर एक 15-10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर शुरू करेंगे, क्योंकि फिर लंच टाइम 2 बजे का होता है ना, 1:45-2 बजे का। सही है क्या नहीं? क्योंकि मुझे टाइमिंग पता नहीं है, आप बता दो, क्योंकि हर एक जगह का अलग है। और आप लोगों को कितना बजे जाना होता है? 4, 4:30 बजे जाना होता है ना आप लोगों को? दूर से आते हैं, मुझे पता है, इसलिए हमको यही है ना कि हमको जल्दी 4, 4:30 बजे तक चल जाता है। आप बताओ, क्योंकि 4:30 बजे तो हम 4:30 बजे समाप्त कर लेंगे, क्योंकि हमें 4:30 बजे चल जाता है। हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें भी आधा घंटा ज़्यादा मिलता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितना प्रभु हमें सिखाता वो अच्छा है ना। इतने दूर से आए आप लोग, सीखने के लिए आए, तो अगर आधे घंटे और मुझे मिला सीखने के लिए, वो सबसे अच्छी बात है क्या नहीं? हालेलुया। क्या आप लोग यहाँ पे सीख रहे हैं कि नहीं? मज़ा आ रहा है क्या नहीं? कुछ अलग है क्या नहीं? क्या प्रभु हमें सिखाता है क्या नहीं? हालेलुया, जय यीशु। जाओ तो
सूक्तिगण 4:20 से। हे मेरे पुत्र, सब साथ में बोलिए ना प्लीज प्लीज। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, आगे। मेरे वचन ध्यान धर के सुन मेरे वचन ध्यान धर के सुनो और अपना कान मेरी बातों पर लगा। मेरी बातों पर मेरा जो कान है, प्रभु ने हमें, हम बोलते हैं ना, हम सब आशीर्वाद देते हैं। क्या प्रभु ने हमें एक दिया है क्या 2 दिया है? क्यों? एक ही देना चाहिए था ना। सुनने के लिए एक कान काफी नहीं है क्या? एक कान से सुने दूसरे से निकाले। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों कान से सुन के हृदय में रखने के लिए, दोनों कान से सुन के और हृदय में रखने। नहीं, सबके पास 2 कान है, प्रभु ने दिया हुआ है। पर ये जो कान है, 2 कान हमें दिया है, वो हम क्या करते हैं? क्या हम ध्यान से सुनते हैं? एक कान से सुनेंगे तो इतना तेज नहीं सुन देंगे, और दोनों से सुनेंगे तो बराबर सही सुनेगा क्या नहीं? शार्पनेस होगा क्या नहीं? और तेज सुन पाएंगे क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें जो प्रभु ने बोलता है, क्या बोलता है? कान लगाकर सुन लेना, कान खोलकर सुन लेना। उसका मतलब क्या है? ध्यान लगाकर सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी है, जब आप आते हो कलीसिया के अंदर, जो भी समस्या है, जो कचरा है, वो निकाल के आ जाना है। घर का जो समस्या है वो छोड़ देना है। आए हैं प्रभु के द्वार में, क्या प्रभु को पता नहीं है कि आपका समस्या? हाँ, सब कुछ पता है क्या नहीं? तो प्रभु को पता नहीं है वो समस्या का हल कैसा देना है आपको, कैसे उस समस्या का हल करना है। हालेलुया। अभी यहाँ आप आए प्रभु को समस्या बताने, क्या उसका समस्या का हल लेने? पर यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे, बहुत लोग प्रभु को यहाँ पर आके समस्या बताने के लिए आए। आया ना, आया ना, क्योंकि हम अनजान है। इसलिए क्या प्रभु को पता नहीं है आपके मन में क्या सोच रहे हैं आप? वो उसको पता है। आप आगे क्या सोचने वाले वो भी उसको पता है। तो आप क्या अपना दुखड़ी सुनाते हो? जब आप प्रार्थना में आते हो, जब आप प्रार्थना प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, सबसे पहले आपको आना है धन्यवाद देते हुए, स्तुति आराधना करते हुए। प्रभु को धन्यवाद दे दो अच्छे अच्छे जो दिन के लिए, जो आपके जीवन में जो कार्य किया, जो अच्छाई हुए, शुरुआत वहां से करो। फिर प्रभु को बोलो जो ये है, प्रभु आपको तो पता है सब कुछ, तभी भी मैं बोल रहा हूं। चलो, वो रोज का कैसेट मत बोलो, रोज आओ वो मत, आपको पता है। पर प्रभु ये जो समस्या है, मुझे उसका प्रकाशन दो, उसका समझ दो, उसका ज्ञान दो, ताकि इस समस्या का मुझे हल लो, उसका समाधान ले लूं। प्रभु से पूछो, या प्रभु इसका मुझे बता, तोड़ दे दो ताकि मैं उसका हल निकालूं। वो ही बोलो, और प्रभु को बोलोगे प्रभु आप ही इस समस्या को निकालो, प्रभु नहीं निकालेगा। क्योंकि इस पृथ्वी में प्रभु ने अधिकार हमें दिए, हम उसके बच्चे हैं क्या नहीं? है क्या नहीं? तो हमें अधिकार दिया है क्या नहीं? हालेलुया। तो प्रभु बोलता है मैं तुझे प्रकाशन देता हूं, और ये प्रकाशन मिलेगा कहाँ? बाइबल के द्वारा, वचनों के द्वारा, और इसके द्वारा आपका समस्या का समाधान या समस्या का हल लेना है। प्रभु को बोलो, अगर मेरे जीवन में अगर मेरा पति सुन नहीं रहा है, शराब पी रहा है, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु मेरा पति सुन नहीं रहा है, उसको ऐसे बोलोगे? या पड़ोस में अगर कोई है, या अपना परिवार में, या सास बोला तो कोई ऊपर कान ऊपर हो जाएगा। या सास है अगर सुन नहीं रही है, रोज आपके साथ झगड़ा कर रही है, या माँ हो या पिता है रोज, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु ये सुन नहीं रही है, प्रभु मैं रोज आता हूं आपके द्वार में आता हूं, इसकी विकेट ही ले लो, ऐसे बोलोगे क्या?
हम उसको अपने माता को, पिता को, सास को, बहू को सब प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। पर हम क्या करते हैं, अपना दिमाग, अपना जो है ना मन नहीं बदलते हैं। हम चाहते हैं कि वे बदले, प्रभु उनको बदलो पर हमको मत बदलो। लड़ाई किधर है मालूम है? यहां पर। जब हम बदलेंगे ऑटोमेटिकली वहां पर परिवर्तन दिखेगा। अगर मेरे परिवार को नफरत करता रहूंगा, मैं नफरत की बातें बोलता रहूंगा, मैं उसके सामने जाऊंगा ना, अचानक वही निकलेगा मेरे पेट में से, हृदय में से मेरा शब्द। सही है? क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, नफरत का बीज, गुस्सा, नफरत, अहंकार, ये सब मैं अपने आप में डाल रहा हूं। पर यही मैं अगर प्रेम से व्यवहार करता हूं, प्रभु मुझसे तकलीफ हो रहा है, मेरे हाथ से नहीं हो रहा है, पर प्रभु मुझे प्रकाशन दो, मुझे समझ दो, वचन का ज्ञान दो, वचन दो, ताकि मैं इस समस्या का हल ले लूं, तब आपको प्रभु दे देगा। प्रभु को बोलोगे प्रभु इसको निकाल ही दो, ऐसा तो नहीं होगा। क्योंकि यहां पर प्रभु अभी कोई कार्य नहीं करेगा। कार्य करना किसे करना है? किसे करना है? हमें करना है। और प्रभु ने अधिकार दिया है हमें। तो वो समस्या का, अभी जो आपके घर में जो सास है या पति है या माता पिता है, वो है कि आपके ऊपर नफरत करते हैं, आपके ऊपर जलते हैं? नहीं, उसके अंदर जो आत्मा है जो उसको तकलीफ दे रहा है, वो क्या कर रहा है? उसके द्वारा वो आपको तकलीफ दे रहा है। तो आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को मारना है क्या? वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, उसको नाश करना है। और यह अधिकार किसको दिया है? प्रभु ने हमें दिया है क्या? नहीं। यहां पर प्रभु मुझे भी सिखा रहा है, मैं खुद भी सीख रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य सब बदले। मेरे घर पे भी होते हैं तू में, और मैं सोचता हूं कि मैं ही सबसे बड़ा शाना हूं। होता है क्या? नहीं। अभी मैं प्रचारक हूं, मुझे सब कुछ आता है। अब परिवार वाले भी वही बोलते हैं, अभी तू बड़ा प्रचारक हो गया। होता है क्या? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर हमें जब प्रभु के उपस्थिति में आते हैं, तो आपको हर पल, हर समय, हर कदम आपको नम्र होना है, प्रभु के उपस्थिति में आना है और प्रभु को बोलना है, प्रभु आपको पता है सब कुछ, आपको पता है मेरे परिवार में क्या सब हो रहा है, क्या समस्या हो रहा है, क्या तकलीफ़ें हैं। ये सब से आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। पर प्रभु आप मेरे साथ है, आप मेरे अंदर है, आप मुझे प्रकाशन दे, आप मुझे समझ दे दो, आप मुझे वचन दे दो, ताकि वहाँ इस समस्या का मैं हल निकलूँ, इस समस्या का मैं समाधान निकालूँ, ताकि मैं और मेरा परिवार सुख शांति में जीवे। नहीं तो क्या होगा, हम एक दूसरे से रोज़ वही काम करेंगे, रोज़ लड़ेंगे, झगड़ेंगे और वही अंत होगा। एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को श्राप देंगे, वही होता है क्या? नहीं। एक दूसरे पे हाथापाई करेंगे, होता है क्या? नहीं। और प्रभु हमें क्या दिख रहा है? प्रभु कहता है ध्यान लगा के सुन, कान खोल कर सुन। उसका मतलब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभु का वचन, वो भी कान लगा के सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान पूर्वक सुनना। जो भी वचन यहाँ पे मिल रहा है ले लो, जो भी आपको मिल रहा है नोट कर लो, उदाहरण के साथ, गवाहियों के साथ, दृष्टांतों के साथ, हर एक वचन को। जब सेशन हुआ, सेशन में जब ब्रेक होता है, अभी तो छोटा ब्रेक होगा, जब बड़ा ब्रेक मिलता है, लंच का ब्रेक होता है, हमारा तकरीबन 45 मिनट का ब्रेक है शायद, खाने के लिए 10 मिनट तो लगता है, 15 मिनट लगते हैं, उसके बाद हमारे पास आधी घंटे होता है। बैठ जाओ, नोटबुक लेके बैठ जाओ, एक कोने में एक जगह पे जाके बैठो और जो भी आपको सिखाया वो याद करो। हो गया, चलो उस समय आपको, अगर आप रसोई में या मिनिस्ट्री में कुछ काम कर रहे हैं, समय नहीं मिला, सेशन हुआ शाम को घर गए, अपना कामकाज कर लिए, जल्दी जल्दी काम करो, बच्चों को जो भी है देखभाल करना है, परिवार का जो समाधान करना है सब कर लो, बैठो, फिर आधा एक घंटा आप बैठो, प्रभु के साथ बैठो और याद दिलाओ ये सब किया है, वो किया है, प्रभु क्या है ये सिखाया है। मैं भी वैसा ही करता हूँ। अभी मैं आया हूँ,
मैं तैयारी लेके आया कुछ। अभी यूहन्ना का पुस्तक मैंने बोला सुसमाचार, मैं शुरुआत किया क्या अभी तक? नहीं। प्रभु मुझे सिखा रहा कुछ है, लिखा तो है मैंने नोट, और ये मैं सिखाऊंगा, कोई बात नहीं। पर प्रभु जो नया नया प्रकाशन देता है, समझ दे रहा है, वही तो मुझे सिखाना है। मैं अपने अनुसार मैं प्रचार करूंगा, मेरा प्रचार आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, सही बात है। पर मैं अगर प्रभु से निर्भर होऊंगा, प्रभु आप मुझे सिखाओ, आप प्रकाशन करो, आप मुझे बताओ, ताकि हम यहाँ पे सीखें, आप हमें याद दिलाओ अच्छे अच्छे उदाहरणों द्वारा। क्या होता है, हम हर पल, हर समय, हर कदम सिर्फ प्रभु पे निर्भर होते हैं, और वही देखते हैं चिन्ह चमत्कार। और प्रभु हर पल हर लोगों से यहाँ पे बात करते हैं वचनों के द्वारा, सही बात है क्या नहीं? तो यहाँ पे सबका काउंसलिंग भी हो जाता है, सबके जो सवाल है उसका उत्तर भी मिल जाता है। तो ये आदमी जो है, अब आप बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर आप लोग काउंसलिंग करते हैं क्या? मुझे पर्सनल काउंसलिंग करना है। अभी आप सोचो, ये पर्सनल काउंसलिंग अच्छा है क्या प्रभु हमसे बात करना अच्छा है? बहुत लोग बोलते हैं अरे ब्रदर आप मुझे थोड़ा प्राइवेट बात करना है, पर्सनल काउंसलिंग करना है। आप पर्सनल काउंसलिंग करते हैं? हम काउंसिल करते हैं, स्पेशली मैं और मेरी बीवी, हम भी काउंसिल करते हैं। पर हम जब काउंसिल करते हैं ना, हम कभी उनको उनकी दुखड़ी बोलने को नहीं बजाते। हाँ, जो तुम्हारा तकलीफ है ब्रीफ में बोलो, छोटे अक्षर इसमें शब्दों में बोलो, जो भी है उसका वचन देते हैं, उसका हल करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं मालूम है, बोलते हैं चलो ब्रदर मुझे काउंसलिंग करना है। बहुत लोगों को काउंसलिंग का भी बहुत शौक है, बैठते हैं उनके बोले पूरे खानदान की कहानी सुनाते हैं, ये हुआ ना वो हुआ, ये सब दुनिया का कचरा वो प्रचारक को सुनाते हैं, वो ब्रदर को सुनाते हैं, वो सिस्टर को सुनाते हैं। इतना तक सुनाता है ना, इतना उसका कचरा बोल देता है, जो काउंसलर है ना, जो उसको काउंसिल करने वाला, वही भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया, 1 घंटे इसका कचरा ही सुनाना, सुना है क्या नहीं? सही बात है क्या नहीं? तो ये सुना 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 पूरा कचरा इसके ऊपर डाला, ये क्या देगा? अभी क्या वो कचरे में भरा हुआ है क्या अभिषेक में भरा है? अभी वो कचरे में भरा है, क्या वो आपको शब्द दे पाएगा? नहीं। क्या वो आपको सही काउंसिल कर पाएगा? इसलिए हम जब काउंसिल करते हैं ना, हम खाली बोलते हैं आपका जो मुद्दा है ना, एक ही वाक्य में या 2 वाक्य में बोलो, मुझे राम कहानी नहीं चाहिए। समझ आएगा नहीं? समझ आएगी नहीं? जब आप ब्रीफ करो वही वहां पर, हाँ ये समस्या है, हाँ मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, वचन ले लो। मेरा पति शराब पी रहा है, ये वचन ले लो। मेरा बेटा नौकरी नहीं कर रहा, ये वचन ले लो। घर में शांति नहीं, ये वचन लो। शरीर में समस्या है, ये वचन लो। वहाँ का वही हल। काउंसलिंग 2 घंटा नहीं, 10 मिनट में खत्म। चलो भाई तुम आप अपने जगह पे, मैं मेरे अपने जगह पे। और क्या हो रहा है, उसका कचरा मैं नहीं ले रहा हूँ। सही बात है क्या नहीं? तो ये आपको सीखना है। आपकी भी मिनिस्ट्री है, सबकी मिनिस्ट्री है। आपको भी लोग बोलेंगे अरे ब्रदर मुझे काउंसलिंग करना है, मुझे आपको थोड़ा बताना है मेरा परिवार का। उनका घर पे आप जाओगे, या अगर वे आते हैं आपके पास काउंसलिंग कर, उनका कचरा लेना नहीं। शैतान वही चाहता है कि आप भी वो कचरे में आके भर जाए। समझ आया क्या नहीं? तो वो सब उसका कचरा आपको दे देगा, तो क्या बचेगा? क्या आप उसको सही दे देंगे? हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु, हालेलुया। क्या हुआ समय? 11:30 हो गया। 5 मिनट कितना है? 21वां वचन है, 21वां है ना? ये अभी कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक ले लेते, चलेगा ना? क्योंकि ये मुझे और समय लेना है। तो यहाँ पे प्रभु और कोई नया वचन देगा, नया उदाहरण देगा। सही है क्या नहीं? अभी मैं सेकंड सेशन ले लेता हूँ, चलेगा क्या नहीं लेगा? क्या सिस्टर शाइला लेना चाहिए? मैं ले लूँ, कंटिन्यू करेगा, चलेगा? कोई दिक्कत है? समझ आ रहा है क्या नहीं? तो मैं लेता हूँ, दोपहर का सेशन वो ले लेगी, चलेगा क्या नहीं? हालेलुया। हम ब्रेक लेते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। धन्यवाद प्रभु इस सेशन के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें सिखाने के लिए और समझाने के लिए अच्छे उदाहरणों द्वारा। और हम आते हैं प्रभु ब्रेक के बाद, हमें और सिखाओ प्रभु, ताकि हम ज़्यादा सीखें और हमारे जीवन में परिवर्तन लाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से,
आमीन। जय यीशु। ब्रेक लेते हैं तब तक 10 मिनट का, बंद कर देना। हाँ बंद हाँ